विश आई कुड सी यू नाउ। तेरा खड़ा हो गया। नो, लड़की बोलती है नो नो, बोला कि नहीं? चल तो फिर मैं नहीं भेजता। किससे डर लगता है? मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। और किससे डर लगता है? कि लोग मुझे भूल जाएंगे। मैं दिल किसको देगी? हर अखबार में फर्स्ट पेज पे तुम्हारी फोटो होगी। समीर मेहरा 76 लगा है तेरे को, रेप, ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन। लड़कियों को लेकर घूमता है। मेरे पैसे उसके पास। She's a stalker, sir. वरना नोच लेंगे तुझे। क्या आपने रेप किया या नहीं? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ स्वागत है तुम्हारा सारा। क्या खुद ही अपनी सर्विस के अंदर है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी जी और आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्म बंदर के बारे में। ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही अपनी यूनिक स्टोरी, पावरफुल परफॉर्मेंसेज और इंटेंस सिनेमैटिक एक्सपीरियंस की वजह से ऑडियंस के बीच काफी बज़ क्रिएट कर चुकी है। लेकिन क्या बंदर वाकई उतनी हाई ज़बरदस्त फिल्म है जितनी इसका प्रमोशन और हाइप हमें दिखता है, या फिर ये एक ऐसी फिल्म है जो बेड एक्सपेक्टेशंस के बोझ टेल कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है? आज के इस डिटेल्ड रिव्यू में हम फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, एक्टिंग परफॉर्मेंसेज, बैकग्राउंड म्यूजिक, सिनेमाटोग्राफी, इमोशनल इम्पैक्ट और एंटरटेनमेंट वैल्यू के हर पहलू को गहराई से डिस्कस करेंगे। बंदर एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ सरफेस लेवल एंटरटेनमेंट देने की कोशिश नहीं करती, बल्कि अपने कैरेक्टर्स और उनके इमोशंस के जरिए ऑडियंस को एक अलग ही सफर पर ले जाती है। फिल्म में सस्पेंस, ड्रामा, एक्शन और इमोशनल मोमेंट्स का एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है जो कई जगहों पर आपको स्क्रीन से जुड़े रहने पर मजबूर करता है। डायरेक्टर ने कहानी को एक अलग अंदाज में प्रेजेंट करने की कोशिश की है, जहां हर सीन के पीछे कोई ना कोई मकसद नजर आता है। साथ ही फिल्म के विजुअल्स और बैकग्राउंड स्कोर कई सीक्वेंसेस को और भी इम्पैक्टफुल बना देते हैं। लेकिन हर फिल्म की तरह बंदर के भी कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और कुछ वीकनेसेस भी, जिन पर हम बिना किसी बायस के खुलकर बात करेंगे। क्या फिल्म का फर्स्ट हाफ ऑडियंस को एंगेज करने में सक्सेसफुल रहता है? क्या सेकंड हाफ एक्सपेक्टेशंस पर खारा उतारता है? क्या एक्टर्स अपने रोल्स में जान डाल पाते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या ये फिल्म आपके टाइम और पैसे के लायक है या नहीं? इन सब सवालों के जवाब आपको इस रिव्यू में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि हम आपको डीन वेल है बंदर 2026 का कंप्लीट एनालिसिस और ऑनेस्ट रिव्यू सिर्फ और सिर्फ फिल्मी जी पर। Here's a more detailed Hindi-English rewrite suitable for a YouTube movie review और explanation video। बंदर, जिसे इंटरनेशनल मार्केट में मंकी इन अ केज के नाम से रिलीज किया गया है, साल 2025 की एक पावरफुल इंडियन क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसे एक्लेम्ड फिल्ममेकर अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया है। फिल्म को निखिल द्विवेदी ने अपने प्रोडक्शन बैनर सैफरन मैजिक वर्क्स के अंडर प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म की स्क्रीन प्ले और राइटिंग सुदीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी ने मिलकर तैयार की है,
और सबसे खास बात यह है कि फिल्म की कहानी एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर है, जो आईसी और भी ज्यादा रियलिस्टिक और इम्पैक्टफुल बनती है। फिल्म में बॉबी देओल लीड रोल में नजर आते हैं और उन्होंने फिल्म के टाइटल कैरेक्टर बंदर को पोर्ट्रे किया है। उनके साथ सानिया मल्होत्रा, सपना पब्बी, सबा आजाद, इंद्रजीत सुकुमारन, राज बी शेट्टी और जितेंद्र जोशी जैसे टैलेंटेड एक्टर्स भी इम्पोर्टेंट रोल्स में दिखाई देते हैं। फिल्म की कहानी एक एजिंग टेलीविजन सुपरस्टार के आईआर डिगर्ड घूमती है, जो कभी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। लेकिन उसकी जिंदगी एक शॉकिंग मोड़ लेती है जब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उस पर रेप का सीरियस एक्यूजेशन लगाती है। इस एक आरोप के बाद उसकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल करियर और पब्लिक इमेज सब कुछ दांव पर लाग जाता है। फिल्म सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है, बल्कि ये पावर, फेम, मीडिया ट्रायल्स, पब्लिक परसेप्शन और इंसानी रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटीज को भी एक्सप्लोर करती है। कहानी धीरे धीरे कई लेयर्स खोलती है, जहां सच और झूठ के बीच की रेखा ढूंढली होती चली जाती है। ऑडियंस को लगातार ये सोचने पर मजबूर किया जाता है कि आखिर असली सच क्या है और किस पर भरोसा किया जाए। बंदर का वर्ल्ड प्रीमियर 6 सितंबर 2025 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के प्रेस्टिजियस स्पेशल प्रेजेंटेशंस प्रोग्राम में हुआ था, जहां फिल्म को इंटरनेशनल ऑडियंस और क्रिटिक्स के सामने पहली बार शोकेस किया गया। फेस्टिवल सर्किट में फिल्म को काफी अटेंशन मिली और इसके बोल्ड सब्जेक्ट मैटर और परफॉर्मेंसेस की खूब चर्चा हुई। इसके बाद फिल्म को 5 जून 2026 को थिएटर्स में रिलीज किया गया, जहां आईसी क्रिटिक्स और मूवी लवर्स दोनों तरफ से लार्जली पॉजिटिव रिस्पांस मिला। रिव्यूअर्स ने खासकर अनुराग कश्यप के डायरेक्शन, बॉबी देओल के इंटेंस परफॉर्मेंस, ग्रिपिंग स्टोरी टेलिंग और फिल्म के थॉट प्रोवोकिंग थीम्स की तारीफ की। ओवरऑल बंदर एक डार्क, इंटेंस और इमोशनली लेड क्राइम थ्रिलर है, जो सिर्फ सस्पेंस क्रिएट करने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ऑडियंस को सोसाइटी, जस्टिस और मीडिया के रोल पार भी सोचने के लिए मजबूर करती है। ये फिल्म ऑन लॉग ऑन के लिए खास तौर पर इंटरेस्टिंग हो सकती है, जो रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर ड्रिवन थ्रिलर्स देखना पसंद करते हैं। फॉर अ यूट्यूब नरेशन, हेयर्स अ मच मोर डिटेल्ड एंड सिनेमैटिक हिंदी-इंग्लिश वर्जन। बंदर की कहानी समीर मेहरा के कैरेक्टर के साथ शुरू होती है, जो कभी इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा और सेलिब्रेटेड स्टार हुआ करता था। एक वक्त था जब उसके सीरियल्स प्राइम टाइम पर राज करते थे, उसके फैंस हर जगह मौजूद थे और प्रोड्यूसर्स उसके साथ काम करने के लिए लाइन लगाया करते थे। लेकिन समय के साथ फेम धीरे धीरे उसके हाथों से फिसल चुका है। अब नए एक्टर्स और चेंजिंग ऑडियंस प्रेफरेंसेस ने उसकी जगह लेनी शुरू कर दी है। समीर अब भी एक सेलिब्रिटी है, लेकिन उसकी चमक पहले जैसी नहीं रही। इंडस्ट्री के अंदर और बाहर दोनों जगह उसे लगातार ये एहसास दिलाया जाता है कि उसका गोल्डन एरा खत्म हो चुका है। ये प्रोफेशनल डाउनफॉल उसके पर्सनालिटी पर भी गहरा असर डालता है। समीर एक ऐसा इंसान है जो अपनी पुरानी सक्सेस और प्रिविलेज का आधी जिंदगी तक आदत बना चुका था। वो टैलेंटेड और कैरिस्मैटिक जरूर है, लेकिन साथ ही इगोइस्टिक, इमोशनली इमैच्योर और कई मामलों में डिस्कनेक्टेड भी है। सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटी और पावर डायनामिक्स को लेकर जो नए कॉन्वर्सेशंस चल रहे हैं, उनसे वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पाया है। अपनी पॉपुलैरिटी और इन्फ्लुएंस की वजह से उसने हमेशा दुनिया को एक अलग नज़ारिए से देखा है, और अब जब दुनिया बदल रही है, समीर इस बदलाव को समझने के बजाय उसका विरोध करता हुआ नजर आता है। इसी बीच उसकी जिंदगी में खुशी नाम की एक यंग और एम्बिशियस लड़की आती है। खुशी के साथ समीर को लगता है कि शायद वो अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू कर सकता है। दोनों के बीच एक रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप होता है, जो समीर के लिए इमोशनल सपोर्ट का काम करता है। खुशी के साथ बिताए गए पाल समीर को उसके करियर के स्ट्रगल्स और पब्लिक फेलियर से कुछ देर के लिए दूर ले जाते हैं। काफी समय बाद उससे लगता है कि उसकी जिंदगी फिर से नॉर्मल हो रही है और वो अपने पास की गलतियों और डिसअपॉइंटमेंट्स को पीछे छोड़ सकता है। लेकिन कहानी एक ड्रामेटिक टर्न लेती है जब समीर की एक्स गर्लफ्रेंड गायत्री अचानक उसकी जिंदगी में वापस आ जाती है। गायत्री और समीर का रिलेशनशिप कभी बहुत गहरा हुआ करता था, लेकिन उनका ब्रेकअप कई इमोशनल वूंड्स और अनआंसर्ड क्वेश्चंस छोड़ गया था। गायत्री समीर से बात करना चाहती है,
अपने पुराने रिश्ते और कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को एड्रेस करना चाहती है, लेकिन समीर उसका सामना करने से बचने लगता है। उसके कॉल्स इग्नोर करता है, मैसेजेस का जवाब नहीं देता और धीरे धीरे उससे अपनी जिंदगी से पूरी तरह काट देता है। समीर को लगता है कि पास्ट को इग्नोर कर देना ही सबसे आसान सॉल्यूशन है, लेकिन यही डिसीजन उसकी पूरी जिंदगी को उलट-पुलट कर देता है। कुछ ही समय बाद गायत्री पब्लिक तौर पर समीर पर रेप का आरोप लगाती है। ये आरोप सिर्फ एक लीगल कंप्लेंट नहीं होता, बल्कि एक ऐसा धमाका साबित होता है जो समीर की पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। एक ही रात में मीडिया चैनल्स, न्यूज डिबेट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उसका नाम छा जाता है। लोग बिना पूरी सच्चाई जाने उसके बारे में ओपिनियंस बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग यूज पहले ही दोषी मान लेते हैं, जबकि कुछ उसके सपोर्ट में खड़े नजर आते हैं। लेकिन सच क्या है, ये सवाल सबके बीच लटकता रहता है। जैसे ही केस पब्लिक अटेंशन का सेंटर बनता है, पुलिस समीर को अरेस्ट कर लेती है। एक आदमी जो कभी लक्जरी और स्टारडम की दुनिया में रहता था, अब जेल की दीवारों के अंदर अपनी रियलिटी का सामना करने पर मजबूर हो जाता है। जेल के अंदर की दुनिया उसके लिए बिल्कुल अलग है। वहां ना उसका सेलिब्रिटी स्टेटस काम आता है और ना ही उसका पुराना इन्फ्लुएंस। पहली बार समीर को महसूस होता है कि उसकी पावर और फेम कितनी फ्रैजाइल थी। लीगल बैटल के दौरान समीर को एक ऐसे जुडिशियल सिस्टम का सामना करना पड़ता है जो करप्शन, मैनिपुलेशन और पॉलिटिकल इंटरेस्ट से भरा हुआ है। लॉयर्स, पुलिस ऑफिसर्स, मीडिया हाउसेस और इन्फ्लुएंशियल लोग अपने अपने एजेंडास के साथ इस केस में इन्वॉल्व होते जाते हैं। हर कैरेक्टर के अपने मोटिव्स हैं और किसी पर भी पूरी तरह भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। समीर धीरे धीरे समझने लगता है कि सच सिर्फ कोर्टरूम में नहीं, बल्कि लोगों के परसेप्शन में भी डिसाइड होता है। फिल्म का सस्पेंस इसी बात से बिल्ड होता है कि ऑडियंस को कभी पूरी तस्वीर एक साथ नहीं दिखाई जाती। हर नए सीक्वेंस के साथ कुछ नए फैक्ट सामने आते हैं जो पहले से बनी हुई अजम्पशंस को तोड़ देते हैं। कभी लगता है कि समीर विक्टिम है, कभी लगता है कि गायत्री सच बोल रही है, और कभी ऐसा महसूस होता है कि दोनों ही अपने अपने सीक्रेट्स छुपा रहे हैं। कहानी बार बार ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस को चैलेंज करती है और उन्हें फोर्स करती है कि वो हर कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, पुराने रिलेशनशिप्स, हिडन ट्रूथ्स, इमोशनल बिट्रेल्स और पावर इम्बैलेंस की लेयर्स खुलने लगती है। समीर को सिर्फ कानूनी लड़ाई ही नहीं लड़नी पड़ती, बल्कि अपने कॉन्शियंस और अपने पास्ट के साथ भी एक इंटरनल बैटल लड़नी पड़ती है। यूज अपनी जिंदगी के आन फेसलॉन का सामना करना पड़ता है जिन्हें वो सालों से इग्नोर करता आ रहा था। हर नया खुलासा उसकी आइडेंटिटी और उसके सेल्फ इमेज को चैलेंज करता है। आखिरकार बंदर सिर्फ एक रेप एलिगेशन या कोर्टरूम ड्रामा की कहानी नहीं रहती। ये फेम के टेम्पररी नेचर, सेलिब्रिटी कल्चर के डार्क साइड, मीडिया ट्रायल्स के इम्पैक्ट, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, प्रिविलेज, अकाउंटेबिलिटी और जस्टिस जैसे कॉम्प्लेक्स थीम्स को एक्सप्लोर करने वाली एक इंटेंस साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर बन जाती है। फिल्म ऑडियंस को सिंपल आंसर्स नहीं देती, बल्कि उन्हें अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस के साथ छोड़ देती है। ये एक ऐसी कहानी है जहां सच और झूठ के बीच की लाइन लगातार ढूंढली होती रहती है, और हर कैरेक्टर किसी न किसी रूप में अपने ही बनाए हुए पिंजरे में कैद नजर आता है। बंदर की कास्ट फिल्म की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक मानी जा सकती है। अनुराग कश्यप की फिल्म्स हमेशा से अपने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स और रियलिस्टिक परफॉर्मेंसेस के लिए जानी जाती रही है, और बंदर भी इस मामले में किसी भी तरह पीछे नहीं रहती। फिल्म में हर एक्टर को सिर्फ स्क्रीन फिल करने के लिए नहीं रखा गया है, बल्कि हर कैरेक्टर कहानी की किसी न किसी इम्पोर्टेंट लेयर को रिप्रेजेंट करता है। ये एंसेम्बल कास्ट मिलकर एक ऐसी दुनिया क्रिएट करती है जो इमोशनल भी है, डार्क भी है और सस्पेंस से भरी हुई भी। फिल्म के सेंटर में है बॉबी देओल, जो समीर मेहरा का रोल प्ले करते हैं। समीर एक फॉर्मर टेलीविजन सुपरस्टार है जिसका करियर अब धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ बढ़ रहा है। कभी टेलीविजन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम रहा समीर आज एक ऐसे स्टेज पर खड़ा है जहां नए एक्टर्स उसकी जगह ले चुके हैं और ऑडियंस भी उससे पहले जैसा रिस्पॉन्स नहीं देती। समीर का कैरेक्टर बहुत लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स है। वो एक चार्मिंग सेलिब्रिटी है
लेकिन साथ ही फ्लॉ से भरा हुआ इंसान भी है। उसके अंदर ईगो भी है, इनसिक्योरिटी भी है और अपनी लॉस्ट फेम को लेकर फ्रस्ट्रेशन भी। जब उस पर एक सीरियस क्रिमिनल एलिगेशन लगता है, तब उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। फिल्म के दौरान ऑडियंस समीर को एक सक्सेसफुल स्टार, एक लवर, एक भाई, एक अक्यूज्ड और एक इमोशनली ब्रोकन इंसान के रूप में देखती है। ये रोल बॉबी देओल के करियर के सबसे चैलेंजिंग और डिमांडिंग कैरेक्टर्स में से एक माना जा रहा है, क्योंकि इसमें उन्हें इमोशनल वल्नरेबिलिटी, एंगर, गिल्ट, कंफ्यूजन और डेस्परेशन जैसे कई इमोशंस को एक साथ पोर्ट्रे करना पड़ता है। सानिया मल्होत्रा फिल्म में सुहानी का रोल निभा रही है, जो समीर मेहरा की बहन है। सुहानी का कैरेक्टर कहानी में इमोशनल ग्राउंडिंग प्रोवाइड करता है। जब समीर की जिंदगी बिखरने लगती है और उसके आसपास के लोग उससे दूर होते नजर आते हैं, तब सुहानी फैमिली के रूप में उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनकर सामने आती है। लेकिन उसका रोल सिर्फ सपोर्टिव सिस्टर तक सीमित नहीं है। वो भी एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी रखती है, जिसके अपने ओपिनियंस और अपने मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स है। जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है, सुहानी को भी कई डिफिकल्ट सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, जहां उसे अपने भाई के प्रति प्यार और सच के प्रति ईमानदारी के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। सानिया मल्होत्रा की नेचुरल एक्टिंग स्टाइल और इमोशनल डेप्थ इस कैरेक्टर को और ज्यादा इम्पैक्टफुल बनती है। सपना पब्बी गायत्री का रोल प्ले करती है, जो समीर की एक्स गर्लफ्रेंड है और पूरी फिल्म की सबसे कंट्रोवर्शियल और मिस्टीरियस कैरेक्टर्स में से एक है। गायत्री वही वुमन है जो समीर पर रेप का आरोप लगाती है और जिसकी कंप्लेंट के बाद पूरी कहानी एक एक्सप्लोसिव डायरेक्शन में चली जाती है। लेकिन गायत्री को सिर्फ विक्टिम या अक्यूजर के रूप में प्रेजेंट नहीं किया गया। उसका कैरेक्टर कई इमोशनल लेयर से भरा हुआ है। समीर के साथ उसका पास्ट रिलेशनशिप, उनके बीच के अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, इमोशनल स्कार्स और पर्सनल हिस्ट्री फिल्म के सस्पेंस को और गहरा बनते हैं। ऑडियंस पूरी फिल्म के दौरान ये समझने की कोशिश करती रहती है कि गायत्री की कहानी का असली सच क्या है। सपना पब्बी का परफॉर्मेंस कैरेक्टर को इंटेंसिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी देता है। सबा आजाद फिल्म में खुशी के रोल में नजर आती है। खुशी समीर की करंट गर्लफ्रेंड है और उसकी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जो उसे इमोशनल कंफर्ट और हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। खुशी मॉडर्न जनरेशन की रिप्रेजेंटेटिव है और उसकी थिंकिंग समीर से काफी अलग है। समीर और खुशी के रिलेशनशिप के थ्रू फिल्म एज गैप रिलेशनशिप्स, इमोशनल डिपेंडेंसी और चेंजिंग सोशल वैल्यूज जैसे टॉपिक्स को भी टच करती है। जब कंट्रोवर्सी शुरू होती है, तब खुशी को भी अपने रिलेशनशिप और अपनी लॉयल्टीज को लेकर टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सबा आजाद का कैरेक्टर फिल्म के इमोशनल और रोमांटिक एस्पेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इंद्रजीत सुकुमारन फिल्म में लीजो का रोल निभाते हैं। लीजो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में शुरुआत में ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया जाता, लेकिन धीरे धीरे ऑडियंस को पता चलता है कि वो कहानी के कई क्रूशल डेवलपमेंट से जुदा हुआ है। लीजो इंटेलिजेंट, कैलकुलेटिंग और हाईली ऑब्जर्वेंट पर्सनालिटी रखता है। वो आन लॉगॉन में से है जो सरफेस पर नजर आने वाली चीजों से ज्यादा अंदर की सच्चाई को समझने की कोशिश करता है। इंद्रजीत की पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस और रिस्ट्रेन्ड परफॉर्मेंस कैरेक्टर को और भी इंट्रिगिंग बना देती है। जितेंद्र जोशी एपीआई बंधु सखाराम वाघले के रोल में दिखाई देते हैं। वाघले इन्वेस्टिगेशन टीम का एक इम्पॉर्टेंट पुलिस ऑफिसर है जो समीर के केस को हैंडल करता है। उसका कैरेक्टर सिस्टम के अंदर चलने वेल प्रेशर, करप्शन और ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लिकेशंस को रिप्रेजेंट करता है। वाघले एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉप है या सिस्टम का हिस्सा बन चुका आदमी? ये सवाल फिल्म में सस्पेंस क्रिएट करता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसके डिसीजंस और एक्शन स्टोरी के डायरेक्शन को काफी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। राज बी शेट्टी फिल्म में लिजर्ड मैन नाम के एक अनयूजुअल और हाईली इंट्रिगिंग कैरेक्टर का रोल प्ले करते हैं। ये नाम हाई ऑडियंस की क्यूरियोसिटी को जगाने के लिए काफी है। लिजर्ड मैन कहानी का एक डार्क और मिस्टीरियस एलिमेंट है जो फिल्म के साइकोलॉजिकल और थ्रिलर एस्पेक्ट्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। कैरेक्टर की मोटिवेशंस और उसका कनेक्शन सेंट्रल प्लॉट से धीरे धीरे रिवील होता है। राज बी शेट्टी अपनी अनकन्वेंशनल परफॉर्मेंसेस के लिए जाने जाते हैं और ये रोल उनकी वर्सेटिलिटी को शोकेस करता है। वेटरन एक्टर नागेश भोंसले भी फिल्म का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है।
अपनी कमांडिंग स्क्रीन प्रेजेंस और रियलिस्टिक एक्टिंग के लिए मशहूर नागेश भोंसले कहानी में अथॉरिटी और सीरियसनेस लेकर आते हैं। उनका कैरेक्टर लीगल और सोशल फ्रेमवर्क से जुदा हुआ है और कई क्रिटिकल मोमेंट्स में कहानी को आगे बढ़ता है। नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर रिद्धि सेन भी फिल्म में एक सिग्निफिकेंट रोल में नजर आते हैं। रिद्धि का कैरेक्टर यंगर जेनरेशन के पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है और मॉडर्न सोशल एटीट्यूड्स को रिफ्लेक्ट करता है। उनकी प्रेजेंस फिल्म को कॉन्टेम्पररी रेलेवेंस डीन में मदद करती है। अंकुश गेडाम बिलाल के रोल में नजर आते हैं। बिलाल एक ऐसा कैरेक्टर है जो पहली नज़र में सपोर्टिंग रोल लग सकता है, लेकिन कहानी के प्रोग्रेशन के साथ उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती चली जाती है। बिलाल कई क्रूशल इंसिडेंट्स और रेवलेशंस का विटनेस या पार्टिसिपेंट बनकर सामने आता है। सुकांत गोयल आतिश का रोल प्ले करते हैं। आतिश का कैरेक्टर कहानी के इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेयर्स को एक्सपैंड करता है। उसके इंटरैक्शंस और डिसीजंस सेंट्रल कैरेक्टर्स की जर्नी पर नोटिसेबल इम्पैक्ट डालते हैं। सुकांत गोयल अपनी सटल और रियलिस्टिक परफॉर्मेंसेस के लिए जाने जाते हैं और यहाँ भी उनका रोल काफी मेमोरेबल है। जैमिनी पाठक फिल्म में एक सपोर्टिंग लेकिन मीनिंगफुल कैरेक्टर निभाते हैं। उनकी प्रेजेंस नैरेटिव को रियलिज्म और ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करती है। कैरेक्टर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट से जुदा हुआ है और कई सीन्स में इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देता है। जावेद खान भी फिल्म का हिस्सा है और अपने एक्सपीरियंस्ड एक्टिंग स्टाइल के साथ कहानी में डेप्थ ऐड करते हैं। उनका कैरेक्टर लीगल, सोशल या मीडिया लैंडस्केप के किसी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है और फिल्म के रियलिस्टिक टोन को मेंटेन करने में मदद करता है। संतोष जुवेकर एंसॉम्बल कास्ट के एक और पावरफुल मेंबर है। उनकी एनर्जेटिक स्क्रीन प्रेजेंस और इंटेंस एक्टिंग स्टाइल फिल्म के ग्रिटी एटमॉस्फेयर को और भी इफेक्टिव बना देती है। उनका कैरेक्टर चाहे सपोर्टिंग हो, लेकिन कहानी के टेंशन और ड्रामा को बिल्ड करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओवरऑल देखा जाए तो बंदर की कास्ट सिर्फ स्टार पावर का कलेक्शन नहीं है, बल्कि केयरफुली सिलेक्टेड परफॉर्मर्स का एक ऐसा ग्रुप है जो फिल्म के कॉम्प्लेक्स थीम्स, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स और सस्पेंस ड्रिवन नैरेटिव को बिलीवेबल बनाता है। बॉबी देओल के सेंट्रल परफॉर्मेंस के अराउंड ये पूरी कास्ट एक लेड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस क्रिएट करती है, जहां हर कैरेक्टर के पास अपनी कहानी, अपना पर्सपेक्टिव और अपनी इम्पोर्टेंस है। इसी वजह से बंदर सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं लगती, बल्कि एक कैरेक्टर ड्रिवन ड्रामा के रूप में भी ऑडियंस पर गहरा इम्पैक्ट छोड़ने की कोशिश करती है। बंदर के प्रोडक्शन की कहानी भी फिल्म की तरह काफी इंटरेस्टिंग और यूनिक है। ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर अनुराग कश्यप के लिए एक बहुत पर्सनल और एम्बिशियस वेंचर माना जाता है, क्योंकि फिल्म की फाउंडेशन एक ऐसी स्टोरी पावर बेस्ड है जो खुद अनुराग कश्यप ने 2 अन्य राइटर्स के साथ मिलकर कई साल पहले डेवलप की थी। ये कहानी कभी ऑफिशियली पब्लिश नहीं हुई थी और लंबे समय तक सिर्फ एक अनपब्लिश्ड कॉन्सेप्ट के रूप में मौजूद रही। इस वजह से बंदर को अनुराग कश्यप के क्रिएटिव विजन का एक खास एक्सटेंशन माना जा रहा है, जहां उन्होंने अपने पुराने आइडियाज को एक नए सिनेमैटिक फॉर्मेट में ऑडियंस के सामने पेश करने का फैसला किया। जैब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्टेज में था। टैब ओरिजिनल स्टोरी को स्क्रीन के लिए अडैप्ट करने की जिम्मेदारी एक्लेम्ड राइटर सुदीप शर्मा और एक्टर राइटर अभिषेक बनर्जी को दी गई। दोनों राइटर्स ने मिलकर ओरिजिनल कॉन्सेप्ट को एक्सपैंड किया और उसमें कई नए नैरेटिव लेयर्स ऐड किए। उनका फोकस सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर बनाने पर नहीं था, बल्कि ऐसे कैरेक्टर्स और सिचुएशंस क्रिएट करना था जो रियलिस्टिक, इमोशनली कॉम्प्लेक्स और मॉरली एम्बिग्यूअस महसूस हो। स्क्रीन प्ले को इस तरह डिजाइन किया गया कि ऑडियंस हर स्टेज पर कैरेक्टर्स के मोटिव्स और एक्शंस को क्वेश्चन करती रहे। इस प्रोसेस में स्टोरी को कॉन्टेम्पररी सोशल इश्यूज, मीडिया इन्फ्लुएंस, सेलिब्रिटी कल्चर, पावर डायनामिक्स और लीगल सिस्टम के एस्पेक्ट्स के साथ और गहराई से कनेक्ट किया गया। प्री प्रोडक्शन फेज के दौरान मेकर्स ने फिल्म के टोन और विजुअल स्टाइल पर भी काफी काम किया। क्योंकि कहानी एक डार्क साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर है, इसलिए फिल्म के एटमॉस्फेयर को रियलिस्टिक और इमर्सिव बनाने पर खास ध्यान दिया गया। कैरेक्टर डिजाइन्स, लोकेशंस, कॉस्ट्यूम्स और ओवरऑल विजुअल ट्रीटमेंट को ऐसे प्लान किया गया ताकि फिल्म की ग्रिटी और ग्राउंडेड नेचर ऑडियंस तक इफेक्टिवली पहुंच सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिएटिव टीम ने रियल लाइफ इंसिडेंट्स और कंटेम्पररी सोशल डिस्कशंस पर भी रिसर्च की, ताकि फिल्म की वर्ल्ड बिल्डिंग ऑथेंटिक लगे।
फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी ऑफिशियली 14 मई 2024 को मुंबई में शुरू हुई। मुंबई को प्राइमरी शूटिंग लोकेशन के रूप में चूज करना कहानी के लिए काफी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि फिल्म का बैकड्रॉप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मीडिया कल्चर और अर्बन सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट से जुदा हुआ है। शूटिंग के दौरान सिटी के अलग अलग एरियाज, रियल लोकेशंस और केयरफुली डिजाइन सेट्स का इस्तेमाल किया गया ताकि नैरेटिव को रियलिस्टिक फील मिल सके। प्रोडक्शन के दौरान अनुराग कश्यप ने अपनी सिग्नेचर फिल्ममेकिंग स्टाइल को मेंटेन करने की कोशिश की। उनकी फिल्म्स अक्सर रॉ रियलिज्म, नेचुरल परफॉर्मेंसेस और डिटेल्ड कैरेक्टर स्टडीज के लिए जानी जाती है, और बंदर के मेकिंग प्रोसेस में भी यही अप्रोच फॉलो की गई। एक्टर्स को अपने कैरेक्टर्स को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए एक्सटेंसिव प्रिपरेशन करनी पड़ी, क्योंकि फिल्म के सेंट्रल थीम्स इमोशनल ट्रॉमा, पब्लिक स्क्रूटनी, पावर इम्बैलेंस और पर्सनल अकाउंटेबिलिटी जैसे सेंसिटिव सब्जेक्ट से जुड़ हुए हैं। बॉबी देओल के कैरेक्टर समीर मेहरा के लिए भी काफी ग्राउंड वर्क किया गया। कैरेक्टर एक फेडिंग टेलीविजन सुपरस्टार है, इसलिए उसकी बॉडी लैंग्वेज, पब्लिक इमेज, साइकोलॉजिकल स्टेट और इमोशनल जर्नी को बिलीवेबल बनाने के लिए डिटेल डिस्कशंस और रिहर्सल्स की गई। बाकी कास्ट मेंबर्स ने भी अपने रिस्पेक्टिव रोल्स के लिए एक्सटेंसिव प्रिपरेशन की ताकि फिल्म के कॉम्प्लेक्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स और कॉन्फ्लिक्ट स्क्रीन पर नेचुरली नजर आ सके। ओवरऑल, बंदर का प्रोडक्शन सिर्फ एक रेगुलर फिल्म प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि एक केयरफुली डेवलप्ड क्रिएटिव प्रोसेस था जहां एक अनपब्लिश्ड स्टोरी को इयर्स ऑफ डेवलपमेंट, स्क्रीन प्ले रिफाइनमेंट, रिसर्च और डिटेल्ड फिल्मेकिंग के जरिए एक फुल फ्लेज्ड क्राइम थ्रिलर में ट्रांसफॉर्म किया गया। अनुराग कश्यप के विजन, सुदीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी की स्क्रीन प्ले राइटिंग और मुंबई में शुरू हुई एक्सटेंसिव प्रोडक्शन प्रोसेस ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को एक एम्बिशियस और हाईली एंटिसिपेटेड सिनेमैटिक वेंचर का रूप दिया। बंदर, जिसे इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए मंकी इन अ केज के टाइटल से रिलीज किया गया, अपनी थिएट्रिकल रिलीज से पहले हाई ग्लोबल फिल्म सर्किट में काफी अटेंशन अट्रैक्ट कर चुकी थी। फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस और रिस्पेक्टेड फिल्म फेस्टिवल्स में से एक, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टिफ 2025 में हुआ था। 6 सितंबर 2025 को फिल्म को टिफ के ऑडियंस और इंटरनेशनल क्रिटिक्स के सामने पहली बार शोकेस किया गया। किसी भी इंडियन फिल्म के लिए टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग मिलना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है, क्योंकि ये फेस्टिवल हर साल दुनिया भर के फिल्ममेकर्स, क्रिटिक्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और सिनेमा लवर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आता है। टिफ में बंदर की स्क्रीनिंग ने फिल्म को ग्लोबल विजिबिलिटी देने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। फेस्टिवल के दौरान ऑडियंस और क्रिटिक्स की नज़र खासकर फिल्म के बोल्ड सब्जेक्ट मैटर, अनुराग कश्यप के डायरेक्शन और बॉबी देओल के परफॉर्मेंस पर रही। फिल्म के डार्क क्राइम थ्रिलर टोन, साइकोलॉजिकल डेप्थ और सोशली रेलेवेंट थीम्स ने आईएसी फेस्टिवल लाइनअप की चर्चित इंडियन एंट्रीज में शामिल कर दिया। इंटरनेशनल व्यूअर्स के लिए मंकी इन अ केज टाइटल के साथ प्रेजेंट की गई फिल्म ने सेलिब्रिटी कल्चर, मीडिया स्क्रूटनी, पावर डायनामिक्स और जस्टिस सिस्टम जैसे यूनिवर्सल थीम्स को एक्सप्लोर किया, जिसकी वजह से ये सिर्फ इंडियन ऑडियंस तक सीमित नहीं रही बल्कि ग्लोबल व्यूअर्स के लिए भी रिलेटेबल बनी। टोरंटो प्रीमियर के बाद फिल्म ने सिनेमा सर्कल्स और एंटरटेनमेंट मीडिया में काफी बज़ जेनरेट किया। फेस्टिवल स्क्रीनिंग्स के बाद ऑडियंस रिएक्शंस और क्रिटिकल डिस्कशंस ने फिल्म के प्रति क्यूरियोसिटी को और ज्यादा बढ़ा दिया। अनुराग कश्यप की फिल्ममेकिंग स्टाइल और फिल्म के कंट्रोवर्शियल येट थॉट प्रोवोकिंग नैरेटिव को लेकर सोशल मीडिया और फिल्म कम्युनिटीज में भी काफी कॉन्वर्सेशंस देखने को मिली। इस इंटरनेशनल एक्सपोजर ने बंदर को एक सीरियस सिनेमैटिक प्रोजेक्ट के रूप में एस्टैब्लिश करने में मदद की और थिएट्रिकल रिलीज के लिए स्ट्रॉन्ग एंटिसिपेशन क्रिएट की। फेस्टिवल रन के बाद मेकर्स ने फिल्म को वाइडर ऑडियंस तक पहुंचने की तैयारी शुरू की। कई महीनों तक चलने वाली प्रमोशनल एक्टिविटीज, मीडिया इंटरैक्शंस और मार्केटिंग कैंपेन्स के जरिए फिल्म को ऑडियंस के बीच डिस्कस किया गया। बॉबी देओल के करियर के सबसे इंटेंस परफॉर्मेंसेज में से एक माने जा रहे रोल और अनुराग कश्यप के कमबैक स्टाइल डायरेक्टोरियल वेंचर की वजह से भी फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट लगातार बनी रही। आखिरकार लगभग 9 महीने बाद बंदर को ऑफिशियली 5 जून 2026 को थिएटर्स में रिलीज किया गया।
फिल्म ने नेशन वाइड थिएट्रिकल रिलीज के जरिए इंडियन ऑडियंस के सामने अपनी कहानी पेश की। रिलीज के बाद फिल्म को क्राइम थ्रिलर और कैरेक्टर ड्रिवन ड्रामा पसंद करने वेल व्यूअर्स के बीच खास इंटरेस्ट मिला। क्रिटिक्स ने फिल्म के रियलिस्टिक ट्रीटमेंट, लेड स्टोरी टेलिंग, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज और सोशल कमेंट्री को हाईलाइट किया। बॉबी देओल के पोर्ट्रेल ऑफ समीर मेहरा को रिलीज के बाद सबसे ज्यादा प्रेस मिलने वाली चीजों में से एक माना गया, जबकि अनुराग कश्यप के डायरेक्शन को भी फिल्म के डार्क और इमर्सिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए सराहा गया। इस तरह बंदर का रिलीज जर्नी एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल प्रीमियर से शुरू होकर वर्ल्ड वाइड अटेंशन और थिएट्रिकल एग्जीबिशन तक पहुंची। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुई प्रेस्टिजियस डेब्यू स्क्रीनिंग और उसके बाद 5 जून 2026 की थिएट्रिकल रिलीज ने फिल्म को एक ऐसे प्रोजेक्ट के रूप में एस्टैब्लिश किया जो कमर्शियल अटेंशन के साथ साथ क्रिटिकल डिस्कशन का भी सेंटर बना। Here's a highly detailed Hindi-English rewrite suitable for a long YouTube review video. थिएट्रिकल रिलीज के बाद बंदर को क्रिटिक्स की तरफ से लार्जली पॉजिटिव लेकिन मिक्स टू फेवरेबल रिस्पॉन्स मिला। फिल्म को एक टिपिकल कमर्शियल एंटरटेनर के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि एक डार्क, अनकंफर्टेबल और थॉट प्रोवोकिंग क्राइम ड्रामा के रूप में इवैल्यूएट किया गया। ज्यादातर क्रिटिक्स ने इस बात पर सहमति जताई कि अनुराग कश्यप ने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो ऑडियंस को आसान जवाब देने के बजाय मुश्किल सवालों के सामने खड़ा करती है। फिल्म के थीम्स, परफॉर्मेंसेज और मॉरल एम्बिग्यूटी की काफी तारीफ हुई, जबकि कुछ रिव्यूअर्स ने स्क्रीन प्ले की अनइवन पेसिंग और ओवरली स्ट्रेच्ड नैरेटिव को क्रिटिसिज्म का सब्जेक्ट बनाया। द इंडियन एक्सप्रेस की सीनियर क्रिटिक शुभ्रा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार्स दिए और आईएससी अनुराग कश्यप की रीसेंट ईयर्स की स्ट्रॉन्गेस्ट फिल्म्स में से एक बताया। उन्होंने खास तौर पर फिल्म के रॉ और स्ट्रिप डाउन स्टोरी टेलिंग अप्रोच की तारीफ की। उनके मुताबिक फिल्म किसी भी कैरेक्टर को पूरी तरह हीरो या विलन के रूप में प्रेजेंट नहीं करती। समीर मेहरा का कैरेक्टर मॉरली ग्रे जोन में एग्जिस्ट करता है, जहां ऑडियंस उसके लिए सिंपैथी भी फील करती है और उसके फ्लॉस को भी इग्नोर नहीं कर सकती। शुभ्रा के हिसाब से फिल्म की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि ये ऑडियंस को किसी एक साइड चूज करने के लिए फोर्स नहीं करती, बल्कि हर सिचुएशन को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखने का मौका देती है। Scroll.in की नंदिनी रामनाथ ने फिल्म को एक इंटरेस्टिंग लेकिन अनइवन एक्सपीरियंस बताया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि फिल्म इनिशियली एक क्राइम थ्रिलर और सोशल ड्रामा के रूप में शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे एक प्रिजन ड्रामा में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उनके मुताबिक फिल्म का काफी बड़ा हिस्सा समीर की जेल लाइफ और उसके स्ट्रगल्स को एक्सप्लोर करता है। हालांकि उन्होंने प्रेजेंट सीक्वेंसेस की इंटेंसिटी को अप्रिशिएट किया, लेकिन उनका मानना था कि इस प्रोसेस में फिल्म अपना ओरिजिनल फोकस कुछ हद तक लूज कर देती है और नैरेटिव बैलेंस वीक पड़ जाता है। एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने फिल्म को 2.5 स्टार्स दिए और कहा कि बंदर एक ऐसी फिल्म है जो कई एम्बिशियस आइडियाज को एक साथ एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है, लेकिन हर जगह पूरी क्लैरिटी अचीव नहीं कर पाती। उनके हिसाब से फिल्म का नैरेटिव कई जगहों पर टैंगल्ड और कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ऑडियंस इमोशनली और इंटेलेक्चुअली कहानी से जुड़ना चाहती है, लेकिन स्क्रीन प्ले कुछ मोमेंट्स में इतनी फ्रैगमेंटेड हो जाती है कि उससे पूरी तरह ग्रास्प करना मुश्किल हो जाता है। फिर भी उन्होंने फिल्म के एम्बिशन और रिस्क टेकिंग नेचर को एक्नॉलेज किया। Rediff.com के मयूर सनप ने फिल्म को 3 स्टार्स दिए और रिव्यू में सबसे ज्यादा प्रेस बॉबी देओल की परफॉर्मेंस को मिली। उन्होंने लिखा कि फिल्म का सबसे रिवॉर्डिंग एस्पेक्ट बॉबी देओल को एक ऐसे रोल में देखना है जहां वो अपनी स्टार इमेज और वैनिटी को पूरी तरह साइड पर रख देते हैं। उनके मुताबिक बॉबी ने समीर मेहरा के इमोशनल ब्रेकडाउन, हेल्पलेसनेस और वल्नरेबिलिटी को इम्प्रेसिव रियलिज्म के साथ पोर्ट्रे किया है। रिव्यू के हिसाब से बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की कोलैबोरेशन फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स में से एक है। इंडिया टुडे की सना फरजीन ने भी फिल्म को 2.5 स्टार्स दिए और कहा कि बंदर रिलीज के बाद भी ऑडियंस के दिमाग में काफी देर तक रहती है। उन्होंने खास तौर पर जेल के सीन्स और समीर के साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को हाईलाइट किया। रिव्यू में मेंशन किया गया कि फिल्म के एक हॉन्टिंग मोनोलॉग में समीर अपनी आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस के बारे में बात करता है, जो पूरी फिल्म के इमोशनल कोर को समराइज करता है। सना के मुताबिक फिल्म का एटमॉस्फेयर डिस्टर्बिंग और अनसेटलिंग है,
लेकिन वही उसकी स्ट्रेंथ भी है। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने फिल्म को 3.5 स्टार्स दिए और IC एक एंगेजिंग और रेलेवेंट वॉच बताया। उन्होंने माना कि सेकेंड हाफ में फिल्म कुछ मोमेंटम लूज करती है, लेकिन इसके बावजूद कहानी ऑडियंस की इंटरेस्ट को बनाए रखती है। उनके मुताबिक फिल्म की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये एक्यूजेशन के ह्यूमन कॉस्ट को एक्सप्लोर करती है। फिल्म सिर्फ लीगल केस के बारे में नहीं है, बल्कि आज इमोशनल, सोशल और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन के बारे में भी है, जो किसी भी एलिगेशन के बाद शुरू हो सकता है। ऋषभ ने फिल्म को आज के सोशल मीडिया और इंस्टेंट पब्लिक जजमेंट के एरा में हाईली रेलेवेंट बताया। फर्स्ट पोस्ट के विनम्र माथुर ने भी फिल्म को 3.5 स्टार्स दिए और कहा कि बंदरान फिल्म्स में से है जो एंड होने के बाद भी ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करती है। उनके हिसाब से अनुराग कश्यप डेलिब्रेटली ऑडियंस को इजी आंसर्स नहीं देते। फिल्म विक्टिम और अक्यूज्ड दोनों को सिंपलिस्टिक कैटेगरीज में फिट करने से बचती है। रिव्यू में कहा गया कि कश्यप की स्टोरी टेलिंग एम्बिग्यूटी को एम्ब्रेस करती है और इसी वजह से फिल्म अनकंफर्टेबल होने के बावजूद कंपेलिंग लगती है। सिनेमा एक्सप्रेस के BH हर्ष ने फिल्म को 3 स्टार्स दिए और कहा कि फिल्म का सेंट्रल प्रेमिस कुछ व्यूअर्स के लिए क्वेश्चनेबल लग सकता है, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि अनुराग कश्यप पूरी सिंसेरिटी के साथ एक ब्रोकन और इमोशनली शैटर्ड इंसान की कहानी दिखाने की कोशिश करते हैं। रिव्यू के मुताबिक फिल्म का फोकस एक ऐसे कैरेक्टर पर है जो सिस्टम के प्रेशर और सर्कमस्टांसेस के नीचे और भी ज्यादा टूटने लगता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रेणुका व्यवहारे ने फिल्म को 3.5 स्टार्स दिए और IC एक डिफिकल्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस बताया। उन्होंने लिखा कि बंदर कंफर्टेबल एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश नहीं करती। फिल्म डिस्टर्बिंग, इमोशनली एग्जॉस्टिंग और कई बार रेपिटेटिव लग सकती है, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट उसका पर्पस है। उनके मुताबिक अनुराग कश्यप ऑडियंस को अनईजी फील करवाना चाहते हैं ताकि वो कैरेक्टर्स और सिचुएशंस के इमोशनल वेट को महसूस कर सके। सबसे पॉजिटिव रिव्यूज में से एक फिल्म फेयर के देवेश शर्मा की तरफ से आया, जिन्होंने फिल्म को 4 स्टार्स दिए। उन्होंने माना कि बंदर परफेक्ट फिल्म नहीं है, ये मेसी है, कई आइडियाज से ओवरलोडेड है और कुछ मोमेंट्स में फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकती है, लेकिन उनके मुताबिक फिल्म की इम्परफेक्शंस हाई उसकी इंडिविजुअलिटी का हिस्सा है। उन्होंने अनुराग कश्यप की फियरलेस फिल्मेकिंग और बॉबी देओल की कमिटेड परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ की। देवेश के हिसाब से जैब मेन स्ट्रीम सिनेमा लार्जली सेफ और फॉर्मूला ड्रिवन स्टोरी टेलिंग पर डिपेंड कर रहा है, तब बंदर जैसे प्रोजेक्ट्स ऑडियंस को चैलेंज करने का काम करते हैं और इसी वजह से फिल्म स्पेशल बन जाती है। ओवरऑल क्रिटिक्स का कंसेंसस ये रहा कि बंदर एक इजी टू वॉच कमर्शियल थ्रिलर नहीं है, ये एक डार्क, लेड और मॉरली कॉम्प्लेक्स फिल्म है जो ऑडियंस को स्पून फीड करने के बजाय उन्हें अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस के साथ छोड़ देती है। बॉबी देओल की करियर बेस्ट परफॉर्मेंसेज में से एक, अनुराग कश्यप का मैच्योर डायरेक्शन, स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कास्ट और फिल्म के थॉट प्रोवोकिंग थीम्स को लगभग हर क्रिटिक ने अप्रिशिएट किया। हालांकि पेसिंग इश्यूज, अनइवन स्ट्रक्चर और एक्सेसिव रन टाइम जैसे क्रिटिसिज्म्स भी सामने आए, लेकिन ज्यादातर रिव्यूअर्स ने माना कि बंदर एक बोल्ड, रेलेवेंट और डिस्कशन वर्दी फिल्म है जो अपने फ्लॉस के बावजूद ऑडियंस पर गहरा इम्पैक्ट छोड़ने में कामयाब रहती है। I've written it as a detailed Hindi-English review narrative suitable for a YouTube review video. बंदर एक ऐसी फिल्म है जो ऑडियंस को एंटरटेन करने से ज्यादा उन्हें चैलेंज करने की कोशिश करती है। ये एक प्रोवोकेटिव, डिस्टर्बिंग और डीपली अनकंफर्टेबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जो मॉडर्न जेंडर पॉलिटिक्स, पावर डायनामिक्स, कंसेंट और सोशल प्रिविलेज जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स को एक्सप्लोर करती है। अनुराग कश्यप की फिल्ममेकिंग हमेशा से मॉरली ग्रे कैरेक्टर्स और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस के लिए जानी जाती रही है और बंदर भी इसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाती है। लेकिन इस बार चैलेंज और भी बड़ा है क्योंकि कहानी मीटू के बाद की दुनिया में सेट है, जहां हर एक्यूजेशन, हर रिलेशनशिप और हर पावर इक्वेशन को एक नए नज़ारिए से देखा जाता है। लगभग 2 दशक पहले देव.D के थ्रू अनुराग कश्यप ने टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और मेल एंटाइटलमेंट को डिसेक्ट किया था। बंदर को देखे तो लगता है कि डायरेक्टर एक बार फिर उसी टेरिटरी में लौट रहे हैं, लेकिन इस बार स्टेक्स काफी ज्यादा हाई है। फिल्म एक ऐसे समय में आती है जब सोसाइटी कंसेंट,
अकाउंटेबिलिटी और जेंडर रिलेशंस को लेकर पहले से कहीं ज्यादा डिवाइडेड और सेंसिटिव है। इसी वजह से बंदर सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं लगती, बल्कि एक सोशल कमेंट्री भी बन जाती है। फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर समर मेहरा है, जिसे बॉबी देओल ने पोर्ट्रे किया है। समर एक फेडिंग टेलीविजन स्टार है जो अपनी पुरानी पॉपुलैरिटी और प्रिविलेज के सहारे जीने की आदत डाल चुका है। वो सक्सेसफुल रहा है, इन्फ्लुएंशियल रहा है और हमेशा दुनिया को अपनी टर्म्स पा देखने का आदी रहा है। लेकिन उसकी जिंदगी तब पूरी तरह बादल जाती है जब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड गायत्री उस पर रेप का आरोप लगाती है। इस एक एक्यूसेशन के बाद समर की केयरफुली बिल्ट पब्लिक इमेज टूटने लगती है। उसकी फेम, उसकी पावर और उसकी सोशल स्टैंडिंग धीरे धीरे उससे छिनने लगती है। फिल्म की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अनुराग कश्यप ऑडियंस को किसी एक साइड खड़े होने का मौका नहीं देते। ना समर को पूरी तरह इनोसेंट दिखाया जाता है और ना ही गायत्री को सिंपल विक्टिम के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। ऑडियंस को लगातार अनसर्टेनिटी में रखा जाता है। एक तरफ समर है जो डीपली फ्लॉड, एंटाइटल्ड और इमोशनली इमेच्योर इंसान है, और दूसरी तरफ गायत्री है जिसके एक्शंस और मोटिवेशंस भी पूरी तरह प्रेडिक्टेबल नहीं लगते। फिल्म बार बार ऑडियंस को फोर्स करती है कि वो अजम्पशंस बनाना बैन करें और हर सिचुएशन को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखे। कंसेंट और रिलेशनशिप्स के इश्यूज को भी फिल्म काफी अनकंफर्टेबल ऑनेस्टी के साथ एड्रेस करती है। फिल्म ये दिखाने की कोशिश करती है कि मॉडर्न रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है और कैसे पर्सनल हिस्ट्री, इमोशंस और पावर डायनामिक्स कई बार सिचुएशंस को ब्लैक एंड व्हाइट कैटेगरीज में फिट होने से रोक देते हैं। इसी वजह से बंदर का नैरेटिव कई व्यूअर्स के लिए चैलेंजिंग और कंट्रोवर्शियल दोनों लग सकता है। अनुराग कश्यप की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमेशा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना रही है और बंदर में भी वो अपनी इस क्वालिटी को प्रूव करते हैं। फिल्म का मूड डार्क, क्लॉस्ट्रोफोबिक और कॉन्स्टेंटली अनसेटलिंग है। शिवा हरी वर्मा का बैकग्राउंड स्कोर हर सीन में टेंशन को और ज्यादा एनहांस करता है। पुलिस स्टेशन वेल सीक्वेंसेस खासकर बहुत इफेक्टिव है। यहाँ डार्क ह्यूमर और एंग्जाइटी का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। जितेंद्र जोशी का पुलिस ऑफिसर कैरेक्टर फिल्म के सबसे मेमोरेबल सपोर्टिंग परफॉर्मेंसेज में से एक बनकर उभारता है। उनके सीन्स नैरेटिव को रियलिज्म और डार्क कॉमिक एनर्जी दोनों प्रोवाइड करते हैं। जब समर जेल पहुंचता है, टैब फिल्म एक नए फेज में एंटर करती है। प्रेजेंट सिर्फ एक फिजिकल लोकेशन नहीं रहता, बल्कि एक मेटाफोर बन जाता है। ये आइसोलेशन का मेटाफोर है, आइडेंटिटी लॉस का मेटाफोर है और एक ऐसे सिस्टम का मेटाफोर है जो इंसान को धीरे धीरे उसकी इंडिविजुअलिटी से वंचित कर देता है। जेल के अंदर समर को समझ आता है कि उसकी सेलिब्रिटी स्टेटस की कोई वैल्यू नहीं है। जो आदमी कभी स्पॉटलाइट में रहता था, अब वही भीड़ का एक हिस्सा बन चुका है। प्रेजेंट सीक्वेंसेस फिल्म के सबसे पावरफुल और डिस्टर्बिंग मोमेंट्स क्रिएट करते हैं। यहाँ राइटर्स कंसेंट, क्लास प्रिविलेज और जस्टिस सिस्टम के इश्यूज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। जेल में मौजूद कई कैरेक्टर्स खुद को सिस्टम का विक्टिम मानते हैं और हर किसी के पास अपनी कहानी है। फिल्म ये सवाल उठती है कि क्या सिस्टम सच में सच और झूठ के बीच फर्क कर पाता है या फिर सबको एक हाई कैटेगरी में डाल देता है। प्रोडक्शन डिजाइन और आर्ट डायरेक्शन भी फिल्म की बड़ी अचीवमेंट्स में से एक है। प्रिजन को इतनी रियलिज्म के साथ प्रेजेंट किया गया है कि ऑडियंस ऑलमोस्ट अस एनवायरनमेंट की सफोकेशन महसूस कर सकती है। ओवरक्राउडेड बैरक्स, डर्टी सराउंडिंग्स, हार्श रूटीन्स और होपलेस एटमॉस्फेयर मिलकर एक ऐसी वर्ल्ड क्रिएट करते हैं जो इमोशनली एग्जॉस्टिंग लगती है। ये रियलिज्म कई मोमेंट्स में फिल्म की कहानी से भी ज्यादा इम्पैक्टफुल महसूस होता है। फिल्म में समर की बहन सुहानी और उसकी गर्लफ्रेंड खुशी भी इम्पॉर्टेंट रोल्स प्ले करती है। दोनों फीमेल कैरेक्टर्स समर को ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करती। वो उसके फ्लॉज को पहचानती है और उसकी प्रॉब्लमैटिक थिंकिंग को चैलेंज करती है। ये कैरेक्टर्स फिल्म को इमोशनल बैलेंस प्रोवाइड करते हैं और ये भी दिखाते हैं कि पर्सनल रिलेशनशिप्स किस तरह क्राइसिस के दौरान बदल जाते हैं। बॉबी देओल की परफॉर्मेंस फिल्म का सबसे डिस्कस्ड एस्पेक्ट बनकर सामने आती है। अनुराग कश्यप पहले भी मेन स्ट्रीम स्टार्स को डीकंस्ट्रक्ट कर चुके हैं और यहाँ भी कुछ ऐसा ही करते नजर आते हैं। बॉबी की ट्रेडिशनल हीरो इमेज को तोड़कर उन्हें एक वल्नरेबल, कंफ्यूज्ड और पावरलेस इंसान के रूप में प्रेजेंट किया गया है।
कई व्यूअर्स के लिए ये उनके करियर की सबसे डेयरिंग परफॉर्मेंसेज में से एक हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों को लग सकता है कि कैरेक्टर की इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी के बावजूद बॉबी की एक्टिंग काफी रिस्ट्रेन्ड और लिमिटेड रहती है। फिल्म का सबसे वीक हिस्सा उसका थर्ड एक्ट माना जा सकता है, जहां फर्स्ट हाफ कंसेंट, जेंडर पॉलिटिक्स और पर्सनल रिलेशनशिप्स के इश्यूज को डीपली एक्सप्लोर करता है। वही सेकेंड हाफ के बाद नैरेटिव का फोकस प्रेजेंट सिस्टम और इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इस ट्रांजिशन की वजह से कुछ व्यूअर्स को लग सकता है कि फिल्म अपने ओरिजिनल थेमैटिक क्वेश्चंस का पूरी तरह जवाब नहीं देती। कई इंपॉर्टेंट इमोशनल और साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स अनरिजॉल्व्ड महसूस होते हैं। इसी वजह से बंदर एक ऐसी फिल्म बन जाती है जो ऑडियंस को इजी आंसर्स नहीं देती। ये अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछती है लेकिन उनका क्लियर सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती। कुछ लोग इस एम्बिग्यूटी को फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मानेंगे, जबकि कुछ के लिए यही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बन सकती है। ओवरऑल, बंदर एक फियरलेस, एम्बिशियस और थॉट प्रोवोकिंग फिल्म है जो कंसेंट, मैस्कुलिनिटी, प्रिविलेज, मीडिया ट्रायल्स और जस्टिस सिस्टम जैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करती है। ये एक परफेक्ट फिल्म नहीं है। कई जगहों पर ये मेसी, अनइवन और ओवर एम्बिशियस लग सकती है, लेकिन इसके बावजूद ये ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करती है, अनकंफर्टेबल बनती है और रिलीज के बाद भी दिमाग में बनी रहती है। बॉबी देओल की इंटेंस परफॉर्मेंस, अनुराग कश्यप का अनकॉम्प्रोमाइजिंग डायरेक्शन, स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेयर और मॉरली कॉम्प्लेक्स स्टोरी टेलिंग मिलकर बंदर को आन फिल्म्स में शामिल कर देते हैं जो शायद सबको पसंद ना आइए, लेकिन जिन्हें इग्नोर करना भी आसान नहीं होता। 2. बंदर एक ऐसी फिल्म है जो अपनी कहानी के सेंटर में समीर मेहरा को रखती है, जिसे बॉबी देओल ने पोर्ट्रे किया है। समीर एक फेडिंग टेलीविजन सुपरस्टार है जो अपने गोल्डन डेज को डेस्परेटली पकड़कर जीने की कोशिश कर रहा है, कभी जिसकी फेम और स्टारडम उसकी आइडेंटिटी हुआ करती थी। अब वही आदमी अपनी रेलेवेंस बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। फिल्म शुरुआत में ही उसकी लाइफ के इस डाउनफॉल को एस्टैब्लिश कर देती है, जहां वो अपने पास्ट ग्लोरी, ईगो और पब्लिक इमेज के बीच फंसा हुआ एक इंसान बन चुका है। समीर की जिंदगी तब एक नया मोड़ लेती है जब वो एक नए रिलेशनशिप में इमोशनल स्टेबिलिटी ढूंढ लेता है। ये रिलेशनशिप उसके लिए एक टेम्पररी एस्केप बन जाता है, जहां वो अपनी फेलिंग करियर और पर्सनल इनसिक्योरिटीज से दूर रहने की कोशिश करता है। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिकता। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एक सीरियस और डैमेजिंग एलिगेशन उस पर लगाती है, जो उसकी पूरी दुनिया को हिला कर रख देता है। ये एक्यूजेशन सिर्फ पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता, बल्कि एक फुल फ्लेज्ड पब्लिक और लीगल स्टॉर्म बन जाता है, जिसमें मीडिया, सोशल मीडिया और पब्लिक ओपिनियन सब एक साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। सुदीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी की राइटिंग फिल्म को ट्रेडिशनल बॉलीवुड कोर्टरूम ड्रामा से काफी दूर ले जाती है। यहाँ फोकस सिर्फ कोर्ट प्रोसीडिंग्स या लीगल आर्ग्यूमेंट्स पर नहीं है, बल्कि आस लार्जर इकोसिस्टम पर है, जहाँ सच और झूठ का फैसला सिर्फ कोर्टरूम में नहीं, बल्कि सोशल मीडिया फीड्स, न्यूज डिबेट्स और पब्लिक नैरेटिव्स के थ्रू भी होता है। फिल्म ये दिखाती है कि आज के टाइम में एक एलिगेशन सिर्फ लीगल इशू नहीं, बल्कि एक सोशल ट्रायल बन चुका है, जहां अक्यूज्ड पहले हाई पब्लिक कोर्ट में गिल्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है। फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट अनुराग कश्यप का डायरेक्शन है, जो अपनी यूजुअल कियोटिक और एग्रेसिव स्टोरी टेलिंग स्टाइल के बजाय इस बार एक सरप्राइजिंगली कंट्रोल्ड और मैच्योर अप्रोच अडॉप्ट करते हैं। वो किसी भी सेंसिटिव सब्जेक्ट को सेंसेशनलाइज नहीं करते। इंस्टेड, वो प्रोटैगनिस्ट के साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन को सेंटर में रखते हैं। समीर की मेंटल स्टेट धीरे धीरे क्लॉस्ट्रोफोबिक होती जाती है, और फिल्म ऑडियंस को उसी मेंटल सफोकेशन का एक्सपीरियंस करती है। कश्यप का फोकस इमोशनल रियलिज्म पर है, न कि मेलोड्रामा पर। प्रेजेंट सीक्वेंसेस फिल्म का एक और मेजर हाईलाइट है। जेल को सिर्फ एक फिजिकल सेटिंग के रूप में नहीं दिखाया गया, बल्कि एक साइकोलॉजिकल स्पेस के रूप में प्रेजेंट किया गया है, जहां आइडेंटिटी स्लोली डिसोल्व होती जाती है। ये सीन्स विजुअली और इमोशनली दोनों लेवल्स पर काफी इंटेंस है। ओवरक्राउडेड सेल्स, हार्श एनवायरनमेंट और कांस्टेंट सर्वेलेंस मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जो ऑडियंस को अनकंफर्टेबल फील करवाता है। ये डिस्कम्फर्ट हाई फिल्म का इंटेंशन है, क्योंकि ये समीर के इंटरनल ट्रॉमा को रिफ्लेक्ट करता है।
फिल्म का एक इम्पॉर्टेंट थीमैटिक लेयर सोशल मीडिया ट्रायल्स और पब्लिक परसेप्शन है। समीर का केस सिर्फ कोर्ट तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि डिजिटल दुनिया में एक स्पेक्टिकल बन जाता है। लोग बिना फैक्ट्स जाने अपनी ओपिनियंस बना लेते हैं और नैरेटिव को अपने हिसाब से शेप करते हैं। फिल्म ये क्वेश्चन उठती है कि क्या आज के ज़माने में सच का डिसीजन एविडेंस से होता है या पब्लिक सेंटिमेंट से। लेकिन फिल्म का सेकंड हाफ थोड़ा अनइवन फील होता है। कहानी जैब प्रेजेंट ड्रामा और इंस्टीट्यूशनल क्रिटिक की तरफ शिफ्ट होती है। टैब नैरेटिव का फोकस थोड़ा स्प्रेड आउट हो जाता है। कुछ सबप्लॉट्स अननेसेसरीली स्ट्रेच्ड लगते हैं और पेसिंग का इशू नोटिसेबल हो जाता है। ये शिफ्ट फिल्म को इमोशनली एग्जॉस्टिंग बना देता है, लेकिन कभी कभी ऑडियंस को डिसएंगेज भी कर देता है। कई व्यूअर्स को लग सकता है कि फिल्म अपने कोर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को और टाइटली होल्ड कर सकती थी। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि फिल्म डेलिबरेटली कोई क्लियर मॉरल स्टांस नहीं लेती। ना ही वो अक्यूज्ड को फुली इनोसेंट दिखाती है और ना ही किसी एक कैरेक्टर को प्योर विलन के रूप में एस्टैब्लिश करती है। ये एम्बिग्यूटी फिल्म की स्ट्रेंथ भी है और लिमिटेशन भी। सिनेमा लवर्स जो लेड स्टोरी टेलिंग और ओपन एंडेड नैरेटिव्स अप्रिशिएट करते हैं, उनके लिए ये अप्रोच इंटरेस्टिंग है। लेकिन मेन स्ट्रीम ऑडियंस जो क्लियर आंसर्स, इमोशनल क्लोजर और सैटिस्फाइंग रेजोल्यूशन एक्सपेक्ट करती है, उनके लिए ये फिल्म थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है। परफॉर्मेंसेस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में से एक है। बॉबी देओल एक बार फिर अपनी इमेज को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करते हैं, अपने रीसेंट माचो और विलन रोल से बिल्कुल अलग। यहाँ वो एक वल्नरेबल, ब्रोकन और इमोशनली कंफ्यूज्ड इंसान के रूप में नजर आते हैं। उनका समीर मेहरा एक ऐसा कैरेक्टर है जो एरोगेंस और हेल्पलेसनेस के बीच कॉन्स्टेंटली ऑसिलेट करता रहता है। ये परफॉर्मेंस उनकी वर्सिटिलिटी को और स्ट्रॉन्ग बनती है और उन्हें एक मैच्योर एक्टर के रूप में एस्टैब्लिश करती है। सानिया मल्होत्रा अपने लिमिटेड स्क्रीन टाइम में भी इम्पैक्ट क्रिएट करती है। उनका परफॉर्मेंस ग्राउंडेड और इमोशनली बैलेंस्ड है, जो फिल्म को स्टेबिलिटी देता है। सबा आजाद और सपना पब्बी दोनों अपने रिस्पेक्टिव रोल्स में न्यूआंस लाते हैं और कैरेक्टर्स को सिर्फ सपोर्टिंग प्रेजेंस से ज्यादा डेप्थ देते हैं। दोनों फीमेल कैरेक्टर्स नैरेटिव को इमोशनली और थेमैटिकली एक्सपैंड करते हैं। जितेंद्र जोशी फिल्म के एक एब्सोल्यूट स्टैंड आउट परफॉर्मर है। उनका पुलिस ऑफिसर कैरेक्टर हर सीन में नेचुरल अथॉरिटी और रियलिज्म लेकर आता है। उनकी प्रेजेंस हर मोमेंट को बिलीवेबल बना देती है और कई सीक्वेंसेस को अनएक्सपेक्टेड इंटेंसिटी देती है। इंद्रजीत सुकुमारन और राजबी शेट्टी जैसे एक्टर्स भी अपनी रॉ और पावरफुल एक्टिंग के थ्रू फिल्म में अनप्रिडिक्टेबिलिटी और एज ऐड करते हैं, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस को और ग्रिपिंग बनाता है। फाइनल इम्प्रेशन ये है कि बंदर एक अनकंफर्टेबल, डार्क और मॉरली कॉम्प्लेक्स थ्रिलर है जो ऑडियंस को इजी एंटरटेनमेंट देने के बजाय उन्हें चैलेंज करती है। ये फिल्म एक स्मूथ सिनेमैटिक राइड नहीं है, बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो इमोशनली हैवी और इंटेलेक्चुअली डिमांडिंग है। सेकेंड हाफ की पेसिंग इश्यूज और नैरेटिव इम्बैलेंस इसको परफेक्ट फिल्म बनने से रोक देते हैं, लेकिन बॉबी देओल की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और अनुराग कश्यप की फियरलेस स्टोरी टेलिंग आईसी फिर भी एक इम्पॉर्टेंट और डिस्कशन वर्दी सिनेमा एक्सपीरियंस बना देते हैं। ये फिल्म आन व्यूअर्स के लिए है जो सिनेमा से सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि डिस्कम्फर्ट, एम्बिग्यूटी और थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस भी एक्सपेक्ट करते हैं। 3. बंदर एक डीपली अनसेटलिंग, पॉलिटिकली चार्ज्ड और साइकोलॉजिकली एग्जॉस्टिंग प्रिजन ड्रामा है जो अनुराग कश्यप के सिग्नेचर सिनेमैटिक यूनिवर्स को एक और कॉम्प्लेक्स और मॉरली एम्बिग्यूअस डायरेक्शन में ले जाता है। सुदीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी की राइटिंग के साथ ये फिल्म एक ऐसे प्रोटैगनिस्ट के थ्रू अनफोल्ड होती है जो अपनी हाई इमेज, प्रिविलेज और सोसाइटी के जजमेंट के बीच ग्रेजुअली डिसोल्व होता चला जाता है। फिल्म का सेंट्रल फोकस समर मेहरा है, बॉबी देओल, जो एक टाइम पर टेलीविजन इंडस्ट्री का एस्टैब्लिश्ड फेस रहा है, लेकिन अब एक फेडिंग स्टार बन चुका है। उसकी जिंदगी सिर्फ प्रोफेशनल डाउनफॉल तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि फिजिकल पेन, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और इमोशनल एम्प्टीनेस से भी गिरी हुई है। समर एक ऐसा इंसान है जो अपनी पुरानी फेम को एक शील्ड की तरह उसे करता रहा है, लेकिन जैसे ही वो शील्ड गिरता है, उसके नीचे एक फ्रैजाइल, इनसिक्योर और इमोशनली डिसोरिएंटेड पर्सनालिटी नजर आती है। कहानी का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब समर पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड गायत्री,
सपना पब्बी एक रेप एलिगेशन लगाती है। ये एक्यूजेशन सिर्फ एक लीगल केस नहीं होता बल्कि एक सोशल एक्सप्लोजन बन जाता है। फिल्म ये दिखाती है कि कैसे एक एलिगेशन तुरंत हाई मीडिया ट्रायल, सोशल मीडिया जजमेंट और पब्लिक आउटरीच में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। समर को बिना प्रॉपर हियरिंग के ही गिल्टी बना दिया जाता है और उसकी लाइफ एक इरिवर्सिबल डाउनवर्ड स्पाइरल में चली जाती है। अनुराग कश्यप यहाँ सेंसेशनलिज्म से दूर रहते हुए एक क्लॉस्ट्रोफोबिक और रिस्ट्रेन टोन अडॉप्ट करते हैं। फिल्म का फोकस कोर्टरूम ड्रामा या इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर पर नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकल सफोकेशन पर है जो अक्यूज्ड इंसान को सिस्टम के अंदर फील होती है। समर का एक्सपीरियंस ग्रेजुअली एक मेंटल ब्रेकडाउन में कन्वर्ट हो जाता है, जहां रियलिटी और पैरानोआ के बीच बाउंड्रीज ब्लर होने लगती है। प्रेजेंट एंट्री के बाद फिल्म का टोन और भी डार्कर और मोर ऑप्रेसिव हो जाता है। तलोजा जैसी जेल को एक सिंबॉलिक स्पेस के रूप में दिखाया गया है, जहां इंसान अपनी इंडिविजुअलिटी खो देता है। ये सिर्फ एक फिजिकल कन्फाइनमेंट नहीं है, बल्कि एक एग्जिस्टेंशियल इरेजर है जहां आइडेंटिटी, डिग्निटी और एजेंसी सिस्टमैटिकली डिसमेंटल हो जाती है। जेल का एनवायरनमेंट ओवरक्राउडेड, फिल्थी और वायलेंटली हायरार्कियल है। यहाँ अंडर ट्रायल्स को एक हाई कैटेगरी में डाल दिया जाता है, चाहे उनका क्राइम प्रूव हुआ हो या नहीं। फिल्म रिपीटेडली ये पॉइंट हाईलाइट करती है कि सिस्टम के लिए इनोसेंस और गिल्ट सेकेंडरी है, प्राइमरी कंसर्न सिर्फ कंट्रोल और कंटेनमेंट है। समर जैसे प्रिविलेज्ड सेलिब्रिटी को भी ये सिस्टम एक इक्वलाइज्ड सफरिंग में डाल देता है, जहां उसका स्टारडम मीनिंगलेस हो जाता है। मीडिया और पब्लिक परसेप्शन का रोल फिल्म में एक इनविजिबल एंटेगोनिस्ट की तरह काम करता है। जैसे ही एक्यूजेशन सरफेस होता है, समर को सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पे एक ऑलरेडी कन्विक्टेड क्रिमिनल के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। फिल्म ये क्रिटिक करती है कि कैसे डिजिटल एज में ट्रूथ का कॉन्सेप्ट रिप्लेस हो चुका है आउटरेज और वायरलिटी से। सडनली समर का केस सिर्फ कोर्ट का नहीं रहता, बल्कि एक कल्चरल स्पेक्टिकल बन जाता है, जहां लोग बिना फैक्ट्स जाने अपनी मॉरल पोजीशंस डिफाइन कर लेते हैं। ये एस्पेक्ट फिल्म को कॉन्टेम्पररी और रेलेवेंट बनाता है, स्पेशली पोस्ट मी टू सोशियो डिजिटल कॉन्टेक्स्ट में। फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल लेयर ये है कि ये किसी भी कैरेक्टर को फुली इनोसेंट या फुली गिल्टी फ्रेम नहीं करती। समर एक फ्लॉड, एंटाइटल्ड और इमोशनली इमेच्योर इंसान है, जिसका पास्ट बिहेवियर और माइंडसेट क्लियरली प्रॉब्लमैटिक हिंट्स देता है। साथ ही गायत्री का कैरेक्टर भी एक सिंपल विक्टिम आर्केटाइप में रिड्यूस नहीं होता। फिल्म जानबूझकर एम्बिग्यूटी मेंटेन करती है, जहां ऑडियंस को कंटिन्यूअसली अपनी मॉरल जजमेंट रिअसेस करनी पड़ती है। ये एम्बिग्यूटी हाई फिल्म का कोर स्ट्रेंथ भी है और उसकी सबसे बड़ी चैलेंज भी। कुछ व्यूअर्स के लिए ये लेड स्टोरी टेलिंग थॉट प्रोवोकिंग है, जबकि दूसरे ऑडियंस के लिए ये फ्रस्ट्रेटिंग और अनरिजॉल्व्ड लग सकती है। समर के आसपास के कैरेक्टर्स उसकी डिटीरियोरेटिंग रियलिटी को और ज्यादा कॉन्ट्रास्ट में प्रेजेंट करते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड खुशी, सबा आजाद और बहन सुहानी, सानिया मल्होत्रा, दोनों हाई इमोशनली इन्वॉल्व होते हुए भी उसकी फ्लॉड पर्सनालिटी को कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। दोनों कैरेक्टर्स समर को सपोर्ट भी करते हैं और इनडायरेक्टली उसकी अकाउंटेबिलिटी को भी क्वेश्चन करते हैं। ये ड्युअलिटी रिलेशनशिप्स को रियलिस्टिक बनती है। उसका लॉयर नितिन, रिद्धि सेन एक और लेयर ऐड करता है जो लीगल सिस्टम की हेल्पलेसनेस और प्रोसीजरल लिमिटेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, सिस्टम के अंदर ऑलरेडी फॉर्म्ड परसेप्शन को ब्रेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। फिल्म में मेल गेज और नैरेटिव पर्सपेक्टिव भी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन पॉइंट बन जाता है। क्रिटिक्स पॉइंट आउट करते हैं कि डिस्पाइट फीमेल कैरेक्टर्स बीइंग सेंट्रल टू कॉन्फ्लिक्ट, स्टोरी का इमोशनल सेंटर प्रिडोमिनेंटली समर के एक्सपीरियंस के अराउंड हाई रिवॉल्व करता है। इस वजह से गायत्री और बाकी फीमेल कैरेक्टर्स की इंटीरियोरिटी लिमिटेड रह जाती है और उनका पर्सपेक्टिव फुली एक्सप्लोर नहीं हो पाता। प्रेजेंट सीक्वेंसेस फिल्म का मोस्ट इम्पैक्टफुल और विजुअली डिस्टर्बिंग सेगमेंट है। यहाँ अनुराग कश्यप अपनी ग्रिटी रियलिज्म को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाते हैं। जेल एक मेटाफोर बन जाती है एक ब्रोकन स्टेट सिस्टम का, जहाँ वायलेंस नॉर्मल है, एम्पैथी एब्सेंट है और सर्वाइवल हाई एक हाई करेंसी है। समर का ग्रेजुअल अडेप्टेशन इस एनवायरनमेंट में उसकी मॉरल डिग्रेडेशन को भी रिफ्लेक्ट करता है।
सपोर्टिंग इनमेट्स का कास्टिंग फिल्म का अंडररेटेड स्ट्रेंथ है। राज बी शेट्टी, नतेश हेगड़े, इंद्रजीत सुकुमारन, आमिर अजीज और सुकांत गोयल जैसे एक्टर्स प्रिजन इकोसिस्टम को एक लिव्ड इन ऑथेंटिसिटी देते हैं। हर कैरेक्टर एक फ्रैगमेंटेड ह्यूमैनिटी रिप्रेजेंट करता है। कोई पावर का सिंबल है, कोई फियर का और कोई होपलेस सर्वाइवल का। इंद्रजीत सुकुमारन का लीजो और राज बी शेट्टी के कैरेक्टर्स प्रेजेंट हायरार्की के टॉप लेयर्स को डिफाइन करते हैं, जहां लॉ का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, सिर्फ रॉ डोमिनेंस और साइकोलॉजिकल इंटिमिडेशन का रूल होता है। ये कैरेक्टर्स समर के ब्रेकडाउन को और एक्सेलरेट करते हैं। फिल्म का स्ट्रक्चर धीरे धीरे एक साइकोलॉजिकल डेसेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। समर का जर्नी सिर्फ फिजिकल इम्प्रिजनमेंट नहीं है, बल्कि एक आइडेंटिटी कोलैप्स भी है, जहां वो अपनी पास्ट सेल्फ को पहचान नहीं पाता। उसका ईगो, उसकी मैस्कुलिनिटी और उसका सेलिब्रिटी आइडेंटिटी सब एक एक करके डिसमेंटल हो जाते हैं। लेकिन इस एम्बिशन के बावजूद फिल्म अपनी नैरेटिव कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में स्ट्रगल करती है। सेकेंड हाफ में पेसिंग अनइवन हो जाती है और कुछ थीमैटिक आइडियाज ओवर एक्सटेंडेड लगते हैं। फिल्म कभी प्रेजेंट क्रिटिक बन जाती है, कभी मीडिया सटायर, कभी साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन स्टडी, और इस शिफ्टिंग फोकस की वजह से कोहेरेंस वीकन होती है। कुछ क्रिटिक्स ये भी आर्ग्यू करते हैं कि फिल्म अपने फीमेल कैरेक्टर्स को फुली डेवलप्ड आर्क्स नहीं देती और उन्हें लार्जली समर के पर्सपेक्टिव तक रिस्ट्रिक्ट कर देती है। ये लिमिटेशन फिल्म के आइडियोलॉजिकल डेप्थ को भी क्वेश्चन करती है। फाइनल एनालिसिस में बंदर एक सेफ या कन्वेंशनल फिल्म नहीं है। ये एक इंटेंशनली अनकंफर्टेबल, फ्रैगमेंटेड और प्रोवोकेटिव पीस ऑफ सिनेमा है, जो ऑडियंस को मॉरल क्लैरिटी देने के बजाय कंफ्यूजन और डिस्कम्फर्ट में छोड़ देती है। ये फिल्म परफेक्ट नहीं है, न अपने स्ट्रक्चर में, न अपने पेसिंग में और न ही अपनी आइडियोलॉजिकल एग्जीक्यूशन में, बट ये अपनी एम्बिशन और रिस्क टेकिंग के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग सिनेमैटिक स्टेटमेंट जरूर बन जाती है। अल्टीमेटली बंदर एक ऐसी फिल्म है जो व्यूअर को एंटरटेन कम करती है और कॉन्फ्रंट ज्यादा। ये एक मिरर की तरह काम करती है, जिसमें सिर्फ समर नहीं बल्कि सोसाइटी, लॉ और ऑडियंस खुद को भी देख सकती है, चाहे वो रिफ्लेक्शन अनकंफर्टेबल हाई क्यों ना हो। 4. बंदर को अनुराग कश्यप के रीसेंट क्रिएटिव फेज की सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल, डार्क और साइकोलॉजिकली डिस्टर्बिंग फिल्म के रूप में देखा जा रहा है। निशांची पार्ट 1 और 2 और कैनेडी के बाद ये फिल्म उनकी फिल्ममेकिंग जर्नी को एक और एक्सट्रीम डायरेक्शन में ले जाती है, जहां एंटरटेनमेंट से ज्यादा फोकस डिस्कम्फर्ट, मॉरल एम्बिग्यूटी और सोशल अनीज पर है। बॉबी देओल के लीड रोल ने फिल्म को और भी ज्यादा अटेंशन दिलाई है, क्योंकि ये उनके रीसेंट करियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक और मेजर चैप्टर माना जा रहा है। फिल्म का कोर नैरेटिव समर मेहरा के अराउंड रिवॉल्व करता है, जिसे बॉबी देओल ने पोर्ट्रे किया है। समर एक फेडिंग टेलीविजन स्टार है जो अपनी पुरानी फेम, सेलिब्रिटी स्टेटस और पब्लिक एडमिरेशन के डिक्लाइन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। उसकी जिंदगी एक ऐसे फेज में आ चुकी है जहां उसका करियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ रहा है और पर्सनल लाइफ भी इंस्टेबिलिटी से भरी हुई है। वो एक यंगर वुमन खुशी, सबा आजाद के साथ रिलेशनशिप में आकार इमोशनल कंफर्ट ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन ये स्टेबिलिटी सिर्फ टेम्पररी प्रूव होती है। सब कुछ टैब ड्रास्टिकली चेंज होता है जब समर की एक्स गर्लफ्रेंड गायत्री, सपना पब्बी, उस पर रेप और सेक्सुअल हैरेसमेंट का सीरियस एलिगेशन लगाती है। ये एक्यूजेशन उसकी लाइफ को एक इरिवर्सिबल डाउनवर्ड स्पाइरल में डाल देता है। फिल्म ये दिखाती है कि कैसे एक एलिगेशन सिर्फ एक लीगल मैटर नहीं रहता, बल्कि एक फुल स्केल सोशल, मीडिया और साइकोलॉजिकल वॉर बन जाता है। समर को बिना प्रॉपर क्लैरिटी और फेयर परसेप्शन के हाई पब्लिक और मीडिया गिल्टी डिक्लेयर कर देते हैं, जहां ट्रूथ का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इररिलेवेंट हो जाता है। फिल्म का सबसे इम्पॉर्टेंट थीमैटिक लेयर मॉडर्न मीडिया ट्रायल और सोशल मीडिया आउटरीच कल्चर है। जैसे ही एक्यूजेशन पब्लिक डोमेन में आता है, समर का नाम एक स्कैंडल बन जाता है। न्यूज चैनल्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और पब्लिक डिस्कोर्स उसके केस को एक एंटरटेनमेंट स्पेक्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं। फिल्म ये क्वेश्चन उठती है कि क्या आज के डिजिटल एरा में जस्टिस कोर्टरूम में डिसाइड होता है या ट्रेंडिंग हैशटैग्स और वायरल ओपिनियंस के बेसिस पर।
अनुराग कश्यप यहाँ अपनी यूजुअल कियोटिक स्टोरी टेलिंग से थोड़ा हटकर एक ज्यादा कंट्रोल्ड और ऑब्जर्वेशनल अप्रोच अडॉप्ट करते हैं। फिल्म का टोन कंसिस्टेंटली डार्क, क्लॉस्ट्रोफोबिक और इमोशनली ड्रेनिंग रहता है। समर का कैरेक्टर धीरे धीरे एक साइकोलॉजिकल कोलैप्स की तरफ बढ़ता है, जहां उसकी आइडेंटिटी, मैस्कुलिनिटी और सेल्फ वर्थ सिस्टमैटिकली ब्रेक हो जाती है। अरेस्ट के बाद समर को एक ऐसे जुडिशियल सिस्टम के अंदर डाल दिया जाता है जो ऑलरेडी फ्लॉड, स्लो और बियास्ड है। फिल्म ये स्ट्रांगली सजेस्ट करती है कि सिस्टम के अंदर अक्यूज्ड को इनोसेंट मानने का स्पेस ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। बेल डिलेज, प्रोसीजरल हैरेसमेंट और इंस्टीट्यूशनल एपैथी उसकी सफरिंग को और एक्सटेंड कर देते हैं। समर सिर्फ फिजिकली इम्प्रिजन्ड नहीं होता, बल्कि मेंटली भी एक एंडलेस अनसर्टेनिटी में फैंस जाता है। प्रेजेंट सीक्वेंसेस फिल्म का सबसे इंटेंस और डिस्टर्बिंग हिस्सा है। जेल को सिर्फ एक फिजिकल स्पेस नहीं, बल्कि एक सिंबॉलिक स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट किया गया है, जहां इंसान की इंडिविजुअलिटी स्लोली एरेज हो जाती है। ओवरक्राउडेड सेल्स, वायलेंट इनमेट्स, स्ट्रिक्ट हायरार्की और कांस्टेंट फियर मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनते हैं जहां सर्वाइवल हाई एक प्राइमरी गोल बन जाता है। समर को यहाँ रियलाइज होता है कि उसका सेलिब्रिटी स्टेटस या पास्ट फेम उसके लिए किसी काम का नहीं है। सिस्टम सबको एक हाई लेवल पर रिड्यूस कर देता है। फिल्म प्रेजेंट को एक साइकोलॉजिकल डिसइंटीग्रेशन चेम्बर की तरह दिखाती है, जहां इंसान अपने आप को बचाने के लिए अपनी मोरालिटी तक कॉम्प्रोमाइज करने लगता है। समर का ट्रांसफॉर्मेशन एक स्लो बर्न प्रोसेस है, जहां वो इनिशियली हेल्पलेस होता है, फिर अडैप्ट करने लगता है और इवेंचुअली सिस्टम के रूल्स के अंदर सर्वाइव करने के लिए इमोशनली नम होता जाता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स का वर्ल्ड फिल्म को और ज्यादा ग्राउंडेड और रियलिस्टिक बनाता है। सानिया मल्होत्रा का सुहानी, समर की बहन, और सबा आजाद का खुशी दोनों ही समर के लाइफ के एक्सटर्नल एंकर्स है, लेकिन दोनों ही उसकी सिचुएशन को फुली कंट्रोल या फिक्स नहीं कर पाते। ये कैरेक्टर्स इमोशनल रियलिज्म ऐड करते हैं और ये भी दिखाते हैं कि क्राइसिस सिचुएशंस में रिलेशनशिप्स कितने फ्रेजाइल हो जाते हैं। रिद्धि सेन का लॉयर कैरेक्टर नितिन लीगल सिस्टम की लिमिटेशंस को रिप्रेजेंट करता है, जहां इंटेंशन स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद रिजल्ट्स वीक होते जाते हैं। फिल्म ये दिखाती है कि जस्टिस सिस्टम सिर्फ लॉ पार नहीं, बल्कि परसेप्शन, डिले और सिस्टेमिक इनएफिशिएंसी पार भी डिपेंड करता है। फिल्म का एक और कंट्रोवर्शियल एंगल उसका जेंडर नैरेटिव है। कुछ क्रिटिक्स ये पॉइंट आउट करते हैं कि फिल्म प्रिडोमिनेंटली समर के पर्सपेक्टिव से ही स्टोरी दिखाती है, जहां गायत्री और बाकी फीमेल कैरेक्टर्स की इंटीरियरिटी लिमिटेड रह जाती है। इस वजह से नैरेटिव का इमोशनल सेंटर मेल सफरिंग और मास्कुलिन ब्रेकडाउन पर ज्यादा फोकस करता है, जबकि फीमेल पर्सपेक्टिव फुली एक्सप्लोर नहीं हो पाता। फिल्म डेलिब्रेटली कोई क्लियर मॉरल वर्डिक्ट नहीं देती। समर को ना फुली इनोसेंट दिखाया जाता है और ना ही गायत्री को फुली विलन या मैनिपुलेटिव फिगर के रूप में फ्रेम किया जाता है। ये एम्बिग्यूटी फिल्म को इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग बनती है, लेकिन साथ ही कुछ व्यूअर्स के लिए फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकती है, क्योंकि उन्हें क्लियर क्लोजर नहीं मिलता। सपोर्टिंग एंसेम्बल कास्ट फिल्म का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। इंद्रजीत सुकुमारन, राजबी शेट्टी, नतेश हेगड़े, जोजू जॉर्ज, सुकांत गोयल, जितेंद्र जोशी और नागेश भोंसले जैसे एक्टर्स प्रिजन और लीगल इकोसिस्टम को एक लेड ऑथेंटिसिटी देते हैं। हर कैरेक्टर एक अलग सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, पावर डायनामिक और साइकोलॉजिकल स्टेट रिप्रेजेंट करता है। प्रेजेंट के अंदर का वर्ल्ड एक माइक्रो सोसाइटी की तरह ऑपरेट करता है, जहां पावर स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट मैनिपुलेटिव लॉगॉन के पास होती है। ये कैरेक्टर्स समर के ब्रेकडाउन को और एक्सेलरेट करते हैं और फिल्म को एक कांस्टेंट टेंशन और अनप्रिडिक्टेबिलिटी से भरा हुआ बना देते हैं। फिल्म का स्ट्रक्चर धीरे धीरे एक साइकोलॉजिकल डिसइंटीग्रेशन नैरेटिव बन जाता है। समर का जर्नी सिर्फ लीगल केस नहीं रहता, बल्कि एक आइडेंटिटी कोलैप्स भी बन जाता है, जहां वो अपने पास्ट सेल्फ को रिकॉग्नाइज करना बंद कर देता है। उसकी मैस्कुलिनिटी, फेम और ईगो सब सिस्टमैटिकली डिसमेंटल हो जाते हैं। लेकिन इतनी एम्बिशियस स्टोरी टेलिंग के बावजूद फिल्म अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में स्ट्रगल करती है। सेकेंड हाफ में पेसिंग अनइवन हो जाती है और नैरेटिव कभी प्रेजेंट ड्रामा, कभी सोशल कमेंट्री और कभी साइकोलॉजिकल स्टडी के बीच शिफ्ट करता रहता है।
इस टोनल इनकंसिस्टेंसी की वजह से फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट कभी-कभी डाइल्यूटेड लगता है। फाइनल इम्प्रेशन ये है कि बंदर एक इजी या मेन स्ट्रीम सिनेमैटिक एक्सपीरियंस नहीं है। ये डेलिबरेटली अनकंफर्टेबल, फ्रैगमेंटेड और मॉरली चैलेंजिंग फिल्म है जो ऑडियंस को क्लियर आंसर्स देने के बजाय कंफ्यूजन और रिफ्लेक्शन में छोड़ देती है। ये फिल्म अपनी इम्परफेक्शंस के बावजूद एक बोल्ड सिनेमैटिक स्टेटमेंट है जो मॉडर्न सोसाइटी के जस्टिस सिस्टम, मीडिया ट्रायल्स और जेंडर पॉलिटिक्स पर अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस रेज करती है। अल्टीमेटली, बंदर एक ऐसी फिल्म है जो व्यूअर को एंटरटेन कम और कॉन्फ्रंट ज्यादा करती है, और इसी कॉन्फ्रंटेशन में इसका रियल पर्पस छुपा हुआ है। 5. बंदर अनुराग कश्यप की वो फिल्म है जो अपने थिएट्रिकल रिलीज के साथ ही काफी क्राउडेड रिलीज विंडो में आती है, लेकिन अपनी थॉट प्रोवोकिंग राइटिंग, अनकंफर्टेबल थीम्स और अर्नेस्ट परफॉर्मेंसेस की वजह से अलग पहचान बनाने की कोशिश करती है। ये फिल्म टिपिकल कमर्शियल क्राइम ड्रामा से काफी दूर है जो क्लियर आंसर्स और सैटिस्फाइंग रिजोल्यूशंस देते हैं। यहाँ कश्यप एक बार फिर ऑडियंस को एक ऐसी मॉरल ग्रे जोन में ले जाते हैं जहाँ ना सच पूरी तरह क्लियर होता है और ना ही झूठ को इजीली डिफाइन किया जा सकता है। फिल्म का कोर इंटेंशन ये है कि व्यूअर को कंफर्ट नहीं बल्कि डिस्कम्फर्ट दिया जाए और उन्हें अपनी हाई परसेप्शंस और बियासेस के साथ कॉन्फ्रंट करने पर मजबूर किया जाए। कहानी के सेंटर में समीर मेहरा है, जिसे बॉबी देओल ने प्ले किया है, जो एक टेलीविजन पर्सनालिटी है और अपनी डिक्लाइनिंग फेम के फेज में जी रहा है। समीर का करियर ऑलरेडी शेकी है और वो अपनी लॉस्ट रेलेवेंस को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, जब अचानक उस पर रेप का सीरियस क्रिमिनल एक्यूजेशन लाग जाता है। ये एक्यूजेशन उसकी पूरी जिंदगी को एक ही झटके में उलट देता है। जो इंसान कल तक पब्लिक रिकॉग्निशन और सेलिब्रिटी स्टेटस एंजॉय कर रहा था, वो आज एक अक्यूज्ड के रूप में मीडिया, पुलिस और सोसाइटी के रूथलेस स्क्रूटनी के नीचे आ जाता है। फिल्म ये सिर्फ नहीं दिखाती कि लीगल सिस्टम कैसे काम करता है, बल्कि ये भी एक्सप्लोर करती है कि कैसे एक इंसान का सोशल आइडेंटिटी इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय हो सकता है जब पब्लिक ओपिनियन उसके अगेंस्ट हो जाता है। समीर का सफर सिर्फ कोर्ट रूम्स तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि वो मीडिया ट्रायल, सोशल जजमेंट और पर्सनल रिलेशनशिप्स के ब्रेकडाउन से गुजरता है। फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट यही है कि ये किसी भी चीज को ब्लैक एंड व्हाइट टर्म्स में प्रेजेंट नहीं करती। हर कैरेक्टर अपनी अपनी ट्रूथ के साथ ऑपरेट करता है और ऑडियंस को खुद डिसाइड करना पड़ता है कि वो किसको बिलीव करे और किसको नहीं। अनुराग कश्यप का डायरेक्शन यहाँ सरप्राइजिंगली रिस्ट्रेन नजर आता है। उनकी पहचान यूजुअली क्योटिक और एग्रेसिव स्टोरी टेलिंग की होती है, लेकिन बंदर में वो अपने नरेशन को कंपैरेटिवली कंट्रोल रखते हैं। वो किसी भी सीन को अननेसेसरी सेंसेशनलिज्म से ओवरलोड नहीं करते। इंस्टेड वो छोटी छोटी ह्यूमन मोमेंट्स पर फोकस करते हैं, जैसे एक अकेला प्रिजन कॉन्वर्सेशन, एक साइलेंट ब्रेकडाउन या एक हेल्पलेस स्टेयर, जो ओवरऑल इमोशनल इम्पैक्ट को डिफाइन करते हैं। ये सटल अप्रोच फिल्म को ज्यादा ग्राउंडेड और रियलिस्टिक बनती है, लेकिन इसी के साथ फिल्म अपनी बिगेस्ट स्ट्रगल भी फेस करती है। स्क्रिप्ट कई अलग अलग डायरेक्शंस में एक साथ मूव करने की कोशिश करती है। प्रिजन ड्रामा, लीगल थ्रिलर, मीडिया सटायर और साइकोलॉजिकल कैरेक्टर स्टडी। इंडिविजुअली ये सब इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स है, लेकिन जब इन्हें एक हाई नैरेटिव में टाइटली बाइंड नहीं किया जाता तो फिल्म का फ्लो अनइवन हो जाता है। स्पेशली सेकेंड हाफ में पेसिंग नोटिसेबली स्लो हो जाती है और कुछ सीक्वेंसेस रेपिटेटिव लगने लगते हैं, जिसे ओवरऑल अर्जेंसी कम हो जाती है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो फिल्म अपने टोन के साथ काफी वेल अलाइंड है। सिनेमाटोग्राफी का अप्रोच रियलिस्टिक और नॉन स्टाइलाइज्ड है, जो कश्यप के फिल्ममेकिंग स्टाइल को सूट करता है। प्रेजेंट सीक्वेंसेस पर्टिकुलरली इम्पैक्टफुल लगते हैं क्योंकि वो आर्टिफिशियली ड्रामाटाइज्ड नहीं लगते, बल्कि एक रॉ और ग्राउंडेड फील देते हैं। प्रोडक्शन डिजाइन भी काफी इफेक्टिव है। जेल सेल्स, इंटेरोगेशन रूम्स और कोर्ट सेटिंग्स सब एक लिव्ड इन और बिलीवेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। बैकग्राउंड स्कोर मिनिमल है और ये डिसीजन फिल्म के फेवर में जाता है। म्यूजिक को अननेसेसरी इमोशनल मैनिपुलेशन के लिए उसे नहीं किया गया, बल्कि साइलेंस और एम्बियंट साउंड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, जिसे परफॉर्मेंसेज और ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। एडिटिंग जनरली स्मूथ है,
लेकिन कुछ जगह पार्ट ट्रिमिंग से फिल्म और टाइट हो सकती थी, स्पेशली मिडिल और सेकेंड हाफ के पोर्शंस में। फिल्म की सबसे बड़ी वीकनेस उसका अनइवन पेसिंग और स्ट्रेच्ड नैरेटिव है। कुछ सीन्स अननेसेसरीली रेपिटेटिव लगते हैं और स्टोरी का इमोशनल मोमेंटम कभी कभी ब्रेक हो जाता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी कुछ हद तक अंडरयूटिलाइज्ड फील होते हैं। वो स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल के साथ इंट्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उनके आर्क्स को फुली डेवलप नहीं किया जाता, जिसे उनका इम्पैक्ट लिमिटेड रह जाता है। एंडिंग भी ऑडियंस को डिवाइड कर सकती है। फिल्म का कंक्लूजन बहुत जल्दी आता हुआ फील होता है, स्पेशली आज बिल्डअप के कंपैरिजन में जो थ्रू आउट रन टाइम क्रिएट किया गया होता है। इमोशनल इम्पैक्ट तो रहता है, लेकिन कुछ व्यूअर्स को लग सकता है कि स्टोरी को और एक्सपैंड या प्रॉपर्ली कंक्लूड किया जा सकता था। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो बंदर का सबसे बड़ा हाईलाइट बॉबी देओल ही है। उन्होंने अपने कैरेक्टर समर मेहरा को एक एक्सट्रीमली वल्नरेबल, ब्रोकन और इमोशनली एग्जॉस्टेड इंसान के रूप में पोर्ट्रे किया है। ये परफॉर्मेंस लाउड नहीं है, बल्कि रिस्ट्रेन्ड है, जहां साइलेंस, हेजिटेशन और बॉडी लैंग्वेज ज्यादा काम करते हैं। बॉबी देओल अपनी एक्टिंग में फियर, कंफ्यूजन और हेल्पलेसनेस को काफी नेचुरल तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, जो उनके करियर के रीसेंट ट्रांसफॉर्मेशन को और सॉलिडिफाई करता है। सानिया मल्होत्रा अपने लिमिटेड स्क्रीन टाइम में भी काफी ग्राउंडेड और बिलीवेबल प्रेजेंस क्रिएट करती है। उनका परफॉर्मेंस मेलोड्रामा से दूर रहते ह्यू स्टोरी को इमोशनल स्टेबिलिटी देता है। सपना पब्बी भी अपने रोल में इम्पैक्ट क्रिएट करती है और कैरेक्टर को वन डायमेंशनल बनने से बचती है। सपोर्टिंग कास्ट इंक्लूडिंग इंद्रजीत सुकुमारन, जितेंद्र जोशी और बाकी एक्टर्स फिल्म के रियलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली प्रिजन और इन्वेस्टिगेशन सीक्वेंसेस में। ओवरऑल बंदर एक इजी वॉच नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है जो डिस्कम्फर्ट, एम्बिग्यूटी और मॉरल कंफ्यूजन को इंटेंशनली एम्ब्रेस करती है। ये ऑडियंस को क्लियर आंसर्स नहीं देती, बल्कि उन्हें सोचने और क्वेश्चन करने पर मजबूर करती है। फिल्म परफेक्ट नहीं है, इसमें पेसिंग इश्यूज है, नैरेटिव अनइवन है और कुछ क्रिएटिव चॉइसेस डिवाइसिव हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी कोर स्ट्रेंथ्स की वजह से एक इम्पैक्टफुल एक्सपीरियंस बन जाती है। फाइनल वर्डिक्ट में ये फिल्म एक एंगेजिंग, रेलेवेंट और इमोशनली हैवी ड्रामा के रूप में स्टैंड करती है, जो ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्यूजेशन और सिस्टेमिक फेलियर्स को हाईलाइट करती है। बॉबी देओल की परफॉर्मेंस और कश्यप की बोल्ड स्टोरी टेलिंग इस फिल्म को मेमोरेबल बना देते हैं, लेकिन फ्लॉज इसे एक कम्प्लीटली एक्सेप्शनल लेवल तक पहुंचने से रोक देते हैं। इसी वजह से ओवरऑल रेटिंग 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स जस्टिफाइड लगती है, क्योंकि बंदर इम्प्रेस भी करती है और फ्रस्ट्रेट भी, लेकिन इग्नोर नहीं की जा सकती। 6 बंदर 3.05 एक ऐसी फिल्म है जो अपने डिस्टर्बिंग सब्जेक्ट और मॉरली कॉम्प्लेक्स स्टोरी टेलिंग के थ्रू ऑडियंस को एक अनकम्फर्टेबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने की कोशिश करती है। अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म सुदीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी की राइटिंग पावर बेस्ड है और एक ऐसे इंसान की कहानी बताती है जो अपने ऊपर लगे एक सीरियस क्रिमिनल एलिगेशन के बाद पूरी तरह सिस्टम के अंदर फंस जाता है। फिल्म का टोन स्टार्टिंग से ही डार्क और ग्राउंडेड रखा गया है, जहां फोकस सिर्फ क्राइम या इन्वेस्टिगेशन पा नहीं, बल्कि अ सोशल और साइकोलॉजिकल कोलैप्स पर है, जो एक्यूजेशन के बाद एक इंसान की लाइफ को कम्प्लीटली रीडिफाइन कर देता है। कहानी समर मेहरा के अराउंड घूमती है, जिसे बॉबी देओल प्ले करते हैं। समर एक 50 ईयर ओल्ड स्ट्रगलिंग एक्टर है जो कभी टेलीविजन इंडस्ट्री का पार्ट रहा होता है, लेकिन अब अपनी डिक्लाइनिंग करियर फेज में जी रहा होता है। वो टीवी ऑफर्स रिजेक्ट करता है क्योंकि उसका ड्रीम फिल्म इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश होने का होता है, लेकिन फाइनेंशियली सर्वाइव करने के लिए स्टेज शोज करता है। उसकी लाइफ टैब अब्रप्टली चेंज होती है जब दिल्ली से रिटर्न होने के बाद पुलिस उसके घर आकर उससे रेप के एलिगेशन में अरेस्ट कर लेती है। ये एक्यूजेशन गायत्री नाम की उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सपना पब्बी द्वारा किया गया होता है, जिसके साथ उसका पास्ट रोमांटिक और फिजिकल रिलेशनशिप रह चुका होता है, लेकिन बाद में समर उससे गोस्ट कर देता है जब उसका बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल और अनस्टेबल लगने लगता है। कोर्ट रूम और लीगल प्रोसीडिंग्स के दौरान फिल्म ये दिखाती है कि कैसे समर का केस शुरू से ही अनइक्वल ग्राउंड पर लड़ रहा होता है।
गायत्री और उसका लॉयर स्ट्रॉन्ग प्रेपरेशन के साथ केस प्रेजेंट करते हैं, जबकि समर का लीगल सपोर्ट कंपैरेटिवली वीक और अनप्रिपेयर्ड दिखाया जाता है। रिजल्ट ये होता है कि समर को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है और उससे तलोजा जेल ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां उसकी रियल नाइटमेयर जर्नी स्टार्ट होती है। प्रेजेंट लाइफ फिल्म का सबसे हर्ष और इम्पैक्टफुल सेगमेंट है, जहां समर को एक ऐसे एनवायरनमेंट में डाल दिया जाता है जो अनहाइजीनिक, ओवरक्राउडेड और साइकोलॉजिकली ऑप्रेसिव होता है। जेल सिर्फ एक फिजिकल कन्फाइनमेंट नहीं रहता, बल्कि एक ऐसा स्पेस बन जाता है जहां डिग्निटी और आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट ग्रेजुअली वैनिश हो जाता है। क्योंकि समर रेप अक्यूज्ड होता है, उस पर सिर्फ सिस्टम ही नहीं बल्कि बाकी अंडर ट्रायल्स भी इंटेंस स्क्रूटनी और हॉस्टिलिटी दिखाते हैं। हर दिन उसके लिए एक सर्वाइवल चैलेंज बन जाता है, जहां उससे अपनी सेफ्टी, रिस्पेक्ट और मेंटल स्टेबिलिटी तीनों को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। सुदीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी की राइटिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट ये है कि ये फिल्म को प्योरली ब्लैक एंड व्हाइट नैरेटिव नहीं बनती। कुछ सीन्स काफी ग्रिपिंग और इमोशनली हैवी है, स्पेशली जब समर अपनी हेल्पलेसनेस फेस करता है या जब उसका आइडेंटिटी ब्रेकडाउन स्लोली अनफोल्ड होता है। डायलॉग्स नेचुरल और ग्राउंडेड रखे गए हैं, जिसमें लाइफलाइक कॉन्वर्सेशंस और ओकेशनल डार्क ह्यूमर भी इंक्लूड किया गया है, जो हैवी सब्जेक्ट को थोड़ा बैलेंस करता है। अनुराग कश्यप का डायरेक्शन ग्रिटी और रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करता है। वो किसी भी सिचुएशन को ग्लैमराइज नहीं करते, चाहे वो पुलिस इंटेरोगेशन हो या जेल के अंदर का वायलेंस और हायरार्की। फिल्म सोशल मीडिया डिस्कोर्स और रियल लाइफ इंस्पायर्ड इंसिडेंट्स को इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट करती है, जहां पब्लिक परसेप्शन अक्सर एक्चुअल लीगल प्रोसेस से पहले हाई जजमेंट पास कर देता है। पुलिस इंटेरोगेशन सीन्स पर्टिकुलरली इम्पैक्टफुल है, जहां टेंशन के साथ साथ डार्क ह्यूमर भी इमर्ज होता है, जो कश्यप के अर्लियर वर्क्स जैसे अगली की याद दिलाता है। लेकिन यहाँ इंटेंसिटी और ज्यादा हाइटेंड है। लेकिन फिल्म परफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ा इशू इसका अनइवन एग्जीक्यूशन है। कुछ सबप्लॉट्स जैसे समर की फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और उसके फ्लैट और सर्वेंट सैलरी रिलेटेड इश्यूज शुरू में इंट्रोड्यूस होते हैं, लेकिन बाद में उनका कोई प्रॉपर रेजोल्यूशन या कंटिन्यूएशन नहीं मिलता, जिसे नैरेटिव थोड़ा इनकंसिस्टेंट फील होता है। समर और गायत्री के रिलेशनशिप और लीगल डायनामिक्स भी कभी कभी कंफ्यूजिंग लगते हैं, जहां क्लैरिटी की कमी ऑडियंस को डिस्कनेक्ट कर सकती है। एंडिंग भी एक ऐसा पॉइंट है जहां फिल्म का कंक्लूजन सबको सैटिस्फाई नहीं कर पाता और ऑडियंस डिवाइडेड ओपिनियन के साथ बाहर निकल सकती है। परफॉर्मेंसेस फिल्म का स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है। बॉबी देओल अपने 2.0 अवतार को एक स्टेप फर्दर ले जाते हैं और समर मेहरा को एक डीपली वल्नरेबल, ब्रोकन और इमोशनली ड्रेन्ड कैरेक्टर के रूप में प्रेजेंट करते हैं। उनकी परफॉर्मेंस लाउड नहीं है, बल्कि कंट्रोल्ड और सटल है, जहां उनका पेन, फियर और फ्रस्ट्रेशन बॉडी लैंग्वेज और साइलेंस के थ्रू एक्सप्रेस होता है। जेल के अंदर ब्रेकडाउन सीन्स और इमोशनल कॉन्फ्रंटेशंस स्पेशली इम्पैक्टफुल है और ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट कर देते हैं। सपना पब्बी लिमिटेड स्क्रीन टाइम के बावजूद अपनी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग बनती है और गायत्री के कैरेक्टर को एक लेड इंटेंसिटी देती है। सानिया मल्होत्रा, सुहानी मेहरा अपनी डिपेंडेबल एक्टिंग के थ्रू स्टोरी को इमोशनल ग्राउंडिंग देती है, जबकि सबा आजाद, खुशी भी सपोर्टिंग रोल में बैलेंस्ड परफॉर्मेंस देती है। जितेंद्र जोशी, इंस्पेक्टर देओरे का कैरेक्टर काफी मेमोरेबल है और कई सीन्स में सीन स्टीलर बन जाता है। सुकांत गोयल, इंद्रजीत सुकुमारन, राज बी शेट्टी और बाकी एंसॉम्बल कास्ट प्रिजन इकोसिस्टम को रियलिस्टिक और बिलीवेबल बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जहां हर कैरेक्टर एक डिफरेंट शेड ऑफ मोरालिटी और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट रिप्रेजेंट करता है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स में फिल्म काफी स्ट्रॉन्ग है। म्यूजिक ओवरऑल सटल है, जिसमें कम ऑन बेबी एक स्टैंड आउट ट्रैक बन जाता है, जबकि पिंजरा विजुअली एंगेजिंग पिक्चराइजेशन के साथ हाईलाइट होता है। बैकग्राउंड स्कोर नैरेटिव के साथ स्मूथली ब्लेंड होता है और अननेसेसरी ओवरपावर नहीं करता। स्पेशली सपना पब्बी के कैरेक्टर एंट्री थीम को चिलिंग और इम्पैक्टफुल बनाया गया है। शाज रिजवी की सिनेमाटोग्राफी फिल्म के रियलिज्म को एलिवेट करती है और प्रेजेंट सीक्वेंसेस को ऑथेंटिक फील देती है, जैसे कि वो रियल लोकेशंस पर शूट किए गए हो। प्रोडक्शन डिजाइन भी काफी इफेक्टिव है।
जहां जेल और कोर्ट एनवायरनमेंट्स नेचुरली लिव्ड इन और बिलीवेबल लगते हैं। एडिटिंग ओवरऑल फाइन है, लेकिन कुछ ट्रांजिशंस और पेसिंग इश्यूज कभी-कभी फ्लो को डिसरप्ट कर देते हैं। आखिर में बंदर एक ऐसी फिल्म है जो अपने डिस्टर्बिंग सब्जेक्ट और रियलिस्टिक एग्जीक्यूशन के साथ ऑडियंस को कंफर्टेबल एक्सपीरियंस नहीं देती। ये एक ग्रिटी सोशलीगल ड्रामा है जो एक्यूजेशन, मीडिया ट्रायल और जुडिशियल सिस्टम के कॉम्प्लेक्सिटीज को एक्सप्लोर करता है, लेकिन अपनी नैरेटिव इनकंसिस्टेंसीज और अनइवन पेसिंग के कारण फुली फ्लॉलेस नहीं बन पाती। बॉबी देओल की पावरहाउस परफॉर्मेंस और अनुराग कश्यप का बोल्ड स्टोरी टेलिंग अप्रोच इस फिल्म को नोटवर्दी बनते हैं, लेकिन कुछ राइटिंग और स्ट्रक्चरल इश्यूज इसे एक हायर सिनेमैटिक लेवल तक पहुंचने से रोक देते हैं। इसी वजह से फिल्म को 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिलते हैं, और ये एक ऐसी व्यूइंग एक्सपीरियंस बन जाती है जो एंगेजिंग भी है और फ्रस्ट्रेटिंग भी, लेकिन डेफिनेटली फॉरगेटेबल नहीं है। 7. बंदर एक ऐसी फिल्म है जो अपने आप में सिर्फ एक क्राइम ड्रामा या कोर्टरूम थ्रिलर नहीं रह जाती, बल्कि धीरे धीरे एक साइकोलॉजिकल मेज बन जाती है जहां व्यूअर खुद अपनी हाई मॉरल सर्टेनिटी को क्वेश्चन करने लगता है। अनुराग कश्यप की डायरेक्शन में बनी ये फिल्म बॉबी देओल को समर मेहरा के रूप में सेंटर में रखती है, एक ऐसा फेडिंग सेलिब्रिटी जो अपनी पुरानी फेम, रेलेवेंस और आइडेंटिटी के टूटने के साथ जी रहा होता है। फिल्म शुरू से ही एक अनकंफर्टेबल स्पेस क्रिएट करती है जहां ऑडियंस को पहले ही बता दिया जाता है कि ये कहानी किसी सिंपल गिल्ट या इनोसेंस के आंसर पार खत्म नहीं होगी, बल्कि ये उन सब ग्रे जोन्स को एक्सप्लोर करेगी जहां ट्रूथ और परसेप्शन एक दूसरे में डिसोल्व हो जाते हैं। समर मेहरा का कैरेक्टर एक ऐसे इंसान का पोर्ट्रेट है जो अपनी लाइफ के डिक्लाइन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। वो टीवी इंडस्ट्री का एक वंस रिकॉग्नाइज्ड फेस है, लेकिन अब उसकी स्टारडम फेडिंग है और वो स्टेज शोज करके अपनी सर्वाइवल को मेंटेन कर रहा है। उसकी पर्सनालिटी में एक कांस्टेंट इनसिक्योरिटी, ईगो और डिनायल का मिक्सचर है जो उससे इमोशनली अनस्टेबल बनाता है। जब वो गायत्री नाम की अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में था, तब भी उसका बिहेवियर इमोशनली डिटैच्ड और सेल्फ सेंटर्ड रहा होगा, जिसका हिंट फिल्म स्लोली देती है, लेकिन कभी एक्सप्लिसिटली जजमेंटल टोन में नहीं कहती। सब कुछ टैब कोलैप्स होता है जब गायत्री उस पर रेप का एलिगेशन लगाती है। ये मोमेंट सिर्फ एक प्लॉट ट्विस्ट नहीं होता, बल्कि फिल्म का इमोशनल और आइडियोलॉजिकल कोर बन जाता है। जैसे ही एक्यूजेशन पब्लिक होता है, समर का पूरा एग्जिस्टेंस एक सोशल वर्डिक्ट के नीचे आ जाता है। मीडिया, पुलिस और सोसाइटी उससे एक ऑलरेडी गिल्टी इंसान की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ फिल्म में एक अनकंफर्टेबल सवाल उठती है कि क्या जस्टिस सिस्टम सच में एविडेंस पा चलता है या फिर पब्लिक परसेप्शन पे। फिल्म का सबसे डिस्टर्बिंग और थॉट प्रोवोकिंग एस्पेक्ट ये है कि वो व्यूअर को कभी भी फुली कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं आने देती। समर बार बार कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके पास्ट एक्शंस, उसकी पर्सनालिटी और उसकी रिलेशनशिप डायनामिक्स एक एम्बिग्यूटी क्रिएट करते हैं जहां व्यूअर खुद अनश्योर हो जाता है कि उस पर ट्रस्ट करे या नहीं। ये एम्बिग्यूटी इंटेंशनल है और कश्यप यहीं पर अपनी स्टोरी टेलिंग का सबसे पावरफुल वेपन यूज करते हैं। अरेस्ट के बाद फिल्म कोर्टरूम ड्रामा बनने के बजाय एक सिस्टेमिक कोलैप्स स्टडी बन जाती है। समर को जल्दी ही जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है और वो तलोजा जेल में एंटर करता है, जहां फिल्म का टोन और भी क्लॉस्ट्रोफोबिक और ब्रूटल हो जाता है। जेल सिर्फ फिजिकल पनिशमेंट का स्पेस नहीं होता, बल्कि एक साइकोलॉजिकल इरेजर चेंबर बन जाता है जहां इंसान की आइडेंटिटी धीरे धीरे डिसोल्व होने लगती है। ओवरक्राउडेड सेल्स, अनहाइजीनिक कंडीशंस, कांस्टेंट वायलेंस और हायरार्की बेस्ड सर्वाइवल सिस्टम समर को एक ऐसे पॉइंट तक ले जाता है जहां उसका सेलिब्रिटी स्टेटस कंप्लीटली मीनिंगलेस हो जाता है। यहाँ फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग आइडिया ये इमर्ज होता है कि जेल एक इक्वलाइजर है, लेकिन फेयरनेस के सेंस में नहीं, बल्कि डिह्यूमनाइजेशन के सेंस में। हर अंडर ट्रायल को एक हाई कैटेगरी में डाल दिया जाता है और रेप अक्यूज्ड होने की वजह से समर को और भी ज्यादा हॉस्टिलिटी फेस करनी पड़ती है। प्रिजन के अंदर का इकोसिस्टम एक जंगल जैसा है जहां स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव लॉग डोमिनेट करते हैं और वीक लॉग सिर्फ सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। फिल्म का मोस्ट अनसेटलिंग इमोशनल लेयर वो कांस्टेंट अनसर्टेनिटी है जो समर के गिल्ट या इनोसेंस को लेकर बनी रहती है। ऑडियंस कभी भी श्योर नहीं हो पाती कि वो विक्टिम है या परपेट्रेटर।
ये अनसर्टेनिटी हाई फिल्म का साइकोलॉजिकल ट्रैप बन जाता है, जहां व्यूअर अपनी एम्पैथी को बार बार रिवाइज करता रहता है। एक तरफ समर की हेल्पलेसनेस और ब्रेकडाउन उससे एक विक्टिम बनती है, और दूसरी तरफ उसका पास्ट बिहेवियर उस पर डाउट क्रिएट करता है। ये वही जगह है जहां फिल्म अपने सबसे कंट्रोवर्शियल और पावरफुल फिलोसॉफिकल क्वेश्चन को टच करती है। क्या मैं भी मीटू का क्लेम कर सकते हैं जब सिस्टम उन्हें ऑलरेडी गिल्टी मान लेता है? फिल्म इसका डायरेक्ट आंसर नहीं देती, बल्कि इस क्वेश्चन को ऑडियंस के कॉन्शियसनेस में छोड़ देती है, जहां डिस्कम्फर्ट हाई फाइनल स्टेट बन जाता है। समर के आसपास के कैरेक्टर्स उसकी जर्नी को और कॉम्प्लेक्स बनते हैं। उसकी सिस्टर सानिया मल्होत्रा एक इमोशनल एंकर की तरह काम करती है, जो अपने ब्रदर के लिए स्टैंड भी लेती है और उस पर डाउट भी करती है। उसकी गर्लफ्रेंड खुशी, सबा आजाद, एक और लेयर ऐड करती है जहां रिलेशनशिप ट्रस्ट और कंफ्यूजन के बीच झूलता रहता है। उसका लॉयर सिस्टम की इनएफिशिएंसी और हेल्पलेसनेस को रिप्रेजेंट करता है, जो चाहे जितनी भी कोशिश करे, ऑलरेडी फॉर्म नैरेटिव को ब्रेक नहीं कर पाता। सपना पब्बी का गायत्री कैरेक्टर फिल्म का सबसे साइकोलॉजिकली लोडेड प्रेजेंस बन जाता है, क्योंकि वो ना कम्प्लीटली विक्टिम लगती है और ना हाई कम्प्लीटली मैनिपुलेटिव विलन। उसकी प्रेजेंस कांस्टेंट डाउट क्रिएट करती है, जहां व्यूअर उसके इंटेंशंस को डीकोड करने में फेल होता रहता है। ये एम्बिग्यूटी हाई फिल्म को अनकंफर्टेबल बनती है। फिल्म का सबसे पावरफुल इमोशनल ड्राइवर बॉबी देओल का परफॉर्मेंस है। वो समर को एक ब्रोकन, एग्जॉस्टेड और मेंटली डिसइंटीग्रेटिंग इंसान के रूप में पोर्ट्रे करते हैं, जहां हर सीन में एक साइलेंट कोलैप्स फील होता है। उनका एक्टिंग स्टाइल लाउड नहीं है, बल्कि रिस्ट्रेन्ड और इंटरनलाइज्ड है, जहां आंखों, बॉडी लैंग्वेज और साइलेंस के थ्रू पूरा पेन कम्युनिकेट होता है। प्रेजेंट सीन्स में उनका ब्रेकडाउन और ग्रेजुअल सरेंडर फिल्म का इमोशनल पीक बन जाता है। सपोर्टिंग कास्ट भी फिल्म को ग्राउंडेड रियलिज्म देता है। जितेंद्र जोशी, इंद्रजीत सुकुमारन, राजबी शेट्टी, सुकांत गोयल और बाकी इनमेट्स एक ऐसे प्रेजेंट इकोसिस्टम को बिल्ड करते हैं जो एक पैरेलल सोसाइटी जैसा फील होता है। हर कैरेक्टर एक अलग सर्वाइवल फिलॉसफी रिप्रेजेंट करता है, जहां कुछ लोग पावर के लिए फाइट करते हैं, कुछ एक्सेप्टेंस के साथ जीते हैं और कुछ कम्प्लीटली नंब हो चुके होते हैं। टेक्निकल लेवल पर फिल्म का सिनेमाटोग्राफी और प्रोडक्शन डिजाइन काफी इम्पैक्टफुल है। जेल एनवायरनमेंट इंटेंशनली रॉ और अनपॉलिश्ड रखा गया है, जिसे रियलिज्म और डिस्कम्फर्ट दोनों एनहांस होते हैं। बैकग्राउंड स्कोर मिनिमल है और साइलेंस को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, जिसे इमोशनल वेट और ज्यादा इंटेंस हो जाता है। लेकिन फिल्म अपनी एम्बिशन के साथ स्ट्रगल भी करती है। नैरेटिव कभी लीगल ड्रामा, कभी प्रेजेंट सर्वाइवल स्टोरी और कभी साइकोलॉजिकल स्टडी बनने की कोशिश करता है, और इसी शिफ्टिंग फोकस की वजह से पेसिंग अनइवन हो जाती है। कुछ सबप्लॉट्स इनकम्प्लीट लगते हैं और कुछ नैरेटिव थ्रेड्स प्रॉपर्ली रिजॉल्व नहीं होते, जिसे ओवरऑल कोहेरेंस थोड़ी वीक हो जाती है। सबसे ज्यादा डिवाइसिव एलिमेंट इसका एंडिंग और आइडियोलॉजिकल स्टांस है, जो किसी भी क्लियर कंक्लूजन पा नहीं आता। ये एम्बिग्यूटी कुछ लोगों के लिए जीनियस स्टोरी टेलिंग लग सकती है, जबकि दूसरों के लिए फ्रस्ट्रेटिंग और इनकम्प्लीट एक्सपीरियंस। आखिर में बंदर एक ऐसी फिल्म है जो व्यूअर को एंटरटेन करने के बजाय डिस्टर्ब करती है और उससे अपनी मॉरल सर्टेनिटी पर डाउट करने पर मजबूर करती है। ये फिल्म एक साइकोलॉजिकल मिरर की तरह काम करती है, जहां व्यूअर खुद को भी उसी सिस्टम का पार्ट महसूस करता है जिसे फिल्म क्वेश्चन कर रही होती है। बॉबी देओल की परफॉर्मेंस, कश्यप का बोल्ड विजन और फिल्म का अनकंफर्टेबल ऑनेस्टी मिलकर इसे एक मेमोरेबल, कंट्रोवर्शियल और डीपली अनसेटलिंग एक्सपीरियंस बना देते हैं, और इसी वजह से ये 4.5 स्टार्स तक पहुंचती है, क्योंकि ये फिल्म जवाब नहीं देती, बल्कि व्यूअर को अपने साथ ले जाकर सवाल बन जाती है जो खत्म होने के बाद भी दिमाग में चलते रहते हैं। 8. बंदर अनुराग कश्यप के रीसेंट क्रिएटिव कमबैक का एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट चैप्टर लगता है, जहां वो एक बार फिर अपनी सिग्नेचर फिल्म मेकिंग लैंग्वेज को रिफाइन करके प्रेजेंट करते हैं, लेकिन इस बार ज्यादा कंट्रोल्ड, ज्यादा ऑब्जर्वेशनल और कंपैरेटिवली मैच्योर अप्रोच के साथ। ये फिल्म ट्रेडिशनल कोर्टरूम ड्रामा के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करती, बल्कि उसे क्वाइटली डिसमेंटल करती है और एक ऐसे नैरेटिव स्पेस में शिफ्ट हो जाती है जहां ट्रूथ, परसेप्शन और मेमोरी एक दूसरे में ब्लर हो जाते हैं।
फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यही है कि ये ऑडियंस को कॉन्स्टेंटली अनश्योर स्टेट में रखती है। ना तो ये फुली फैक्ट्स एक्सप्लेन करती है, ना हाई इमोशंस को सिंप्लीफाई करती है, बल्कि दोनों के बीच एक अनकंफर्टेबल टेंशन क्रिएट करती है जहां व्यूअर को खुद ही अपनी अंडरस्टैंडिंग को रिपीटेडली क्वेश्चन करना पड़ता है। फिल्म के सेंटर में बॉबी देओल का कैरेक्टर समर मेहरा है, जो एक स्ट्रगलिंग और फेडिंग टेलीविजन एक्टर है। समर का करियर डिक्लाइन पर है और वो अपनी रेलेवेंस को बचाने की डेस्परेट कोशिश कर रहा होता है। बॉबी देओल यहाँ अपने रीसेंट इंटेंस विलन इमेज से बाहर निकलकर एक लेड, ब्रोकन और इमोशनली फ्रेजाइल कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हैं, जहां लाउड एक्सप्रेशंस की जगह सटल्टी, साइलेंस और कंट्रोल्ड बॉडी लैंग्वेज का उसे होता है। समर एक ऐसा इंसान है जो अपनी लाइफ के कोलैप्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, और जब उस पर रेप का एलिगेशन लगता है तो उसकी पूरी आइडेंटिटी एक इंस्टेंट सोशल एंड लीगल क्राइसिस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये एक्यूजेशन सिर्फ एक लीगल चार्ज नहीं रहता, बल्कि एक फुल स्केल सोशल जजमेंट बन जाता है, जहां मीडिया, पब्लिक ओपिनियन और लॉ एनफोर्समेंट सब मिलकर उसकी इमेज को डिफाइन करने लगते हैं। फिल्म ये दिखाती है कि मॉडर्न सोसाइटी में एक्यूजेशन का इम्पैक्ट वर्डिक्ट से भी पहले डिसाइड हो जाता है। समर को एक ऐसे सिस्टम में डाल दिया जाता है जहां उसकी इनोसेंस या गिल्ट का फाइनल डिटर्मिनेशन सेकेंडरी हो जाता है, और प्राइमरी रियलिटी एक स्लो, बियास्ड और इमोशनली इंडिफरेंट प्रोसेस बन जाती है। अनुराग कश्यप का डायरेक्शन यहाँ काफी रिस्ट्रेन्ड और ग्राउंडेड है। वो अननेसेसरी मेलोड्रामा, कोर्टरूम थिएट्रिक्स या एग्जैजरेटेड मोनोलॉग से बचकर एक रियलिस्टिक टोन मेंटेन करते हैं। फिल्म का टेंशन लाउड मोमेंट से नहीं आता, बल्कि अनसाइलेंट पॉजेज, अनकंफर्टेबल साइलेंसेज और साइकोलॉजिकल प्रेशर से बिल्ड होता है, जो समर हर सीन में एक्सपीरियंस करता है। ये अप्रोच फिल्म को एक स्लो बर्न साइकोलॉजिकल लीगल थ्रिलर बना देता है, जहां हर इंटरैक्शन एक हिडन कॉन्फ्लिक्ट कैरी करता है। स्टोरी टेलिंग का स्ट्रक्चर भी लेयर्ड है। फिल्म एक स्ट्रेट लाइन नैरेटिव फॉलो नहीं करती, बल्कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और फ्रैगमेंटेड ट्रूथ्स के थ्रू आगे बढ़ती है। इस वजह से व्यूअर कभी भी फुली कॉन्फिडेंट नहीं होता कि वो जो देख रहा है वो कंप्लीट ट्रूथ है या सिर्फ एक सब्जेक्टिव वर्जन। ये एम्बिग्यूटी फिल्म का कोर स्ट्रेंथ भी है और इमोशनल चैलेंज भी। बॉबी देओल की परफॉर्मेंस फिल्म का इमोशनल बैकबोन है। वो समर को एक ऐसे इंसान के रूप में प्रेजेंट करते हैं जो ग्रेजुअली अपनी मेंटल स्टेबिलिटी, डिग्निटी और कॉन्फिडेंस सब लूज कर रहा होता है। उनका एक्टिंग अप्रोच एक्सट्रीमली इंटरनलाइज्ड है, जहां छोटी छोटी एक्सप्रेशंस, आंखों की मूवमेंट और बॉडी लैंग्वेज ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है कंपेयर टू डायलॉग्स। जेल सीक्वेंसेस में उनका ब्रेकडाउन और इमोशनल एग्जॉशन फिल्म को एक हॉन्टिंग डेप्थ देता है, जहां व्यूअर उसकी हेल्पलेसनेस को फिजिकली फील कर सकता है। फिल्म का लीगल और प्रेजेंट सेटिंग भी काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अरेस्ट के बाद समर को तलोजा जेल में डाला जाता है, जहां उसका सेलिब्रिटी स्टेटस कंप्लीटली इर्रेलेवेंट हो जाता है। प्रेजेंट एनवायरनमेंट एक ऐसे माइक्रो सोसाइटी के रूप में दिखाया गया है जहां हायरार्की, वायलेंस और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स डोमिनेट करते हैं। ये जगह सिर्फ पनिशमेंट नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल इरेजर जोन है जहां इंसान धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है। सपोर्टिंग कास्ट फिल्म को और ज्यादा ग्राउंडेड बनती है। सानिया मल्होत्रा का कैरेक्टर इमोशनल एंकर का काम करता है, जो समर के सपोर्ट और डाउट के बीच कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। सबा आजाद का रोल रिलेशनशिप डायनामिक्स में कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करता है, जबकि सपना पब्बी का गायत्री कैरेक्टर फिल्म का मोस्ट एम्बिग्युअस और साइकोलॉजिकली लोडेड प्रेजेंस बन जाता है, जहां उसकी इंटेंशंस और ट्रूथ दोनों हाई कंप्लीटली क्लियर नहीं होते। ये एम्बिग्यूटी हाई फिल्म को और ज्यादा अनसेटलिंग बनती है। फिल्म का बिगेस्ट स्ट्रेंथ उसका रिफ्यूजल है इजी आंसर्स डीन से। ये ना तो समर को कंप्लीटली इनोसेंट डिक्लेयर करती है और ना ही गायत्री को स्ट्रेट फॉरवर्ड एंटागनिस्ट बनती है। ये डेलिबरेट मॉरल कंफ्यूजन ऑडियंस को अनकंफर्टेबल जोन में ले जाती है, जहां हर व्यूअर को अपनी पर्सनल बायस और जजमेंट को रीइवैल्यूएट करना पड़ता है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स में फिल्म का सिनेमाटोग्राफी काफी नेचुरल और रियलिस्टिक है। विजुअल स्टाइल इंटेंशनली रॉ रखा गया है, जहां कोई ग्लॉसी सिनेमैटिक एग्जैजरेशन नहीं है। जेल, इंटेरोगेशन रूम्स और कोर्ट एनवायरनमेंट्स सब एक लिव्ड इन ऑथेंटिसिटी क्रिएट करते हैं।
बैकग्राउंड स्कोर मिनिमल है, जहां साइलेंस को एक स्टोरी टेलिंग टूल की तरह उसे किया गया है, जो इमोशनल इंटेंसिटी को और एम्प्लीफाई करता है। लेकिन फिल्म अपनी एम्बिशन के साथ फुली सीमलेस नहीं है। नैरेटिव कभी कभी स्लो हो जाता है और पेसिंग अनइवन फील होती है, स्पेशली सेकेंड हाफ में, जहां रेपिटेशन और स्ट्रेच्ड सीक्वेंसेस अटेंशन को स्लाइटली डाइल्यूट कर देते हैं। कुछ सबप्लॉट्स और सपोर्टिंग आर्क्स फुली डेवलप नहीं हो पाते, जिसे ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा स्कैटर्ड लगता है। इसके बावजूद बंदर एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जो इजीली फॉरगेट नहीं होता। ये फिल्म व्यूअर को एंटरटेन करने के बजाय डिस्टर्ब करती है, उन्हें अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस के साथ छोड़ देती है और उनकी मॉरल सर्टेनिटी को चैलेंज करती है। बॉबी देओल की रिस्ट्रेन्ड और पावरफुल परफॉर्मेंस, कश्यप का कंट्रोल्ड येट अनसेटलिंग डायरेक्शन और फिल्म का लेयर्ड नैरेटिव इसे एक मेमोरेबल और थॉट प्रोवोकिंग लीगल ड्रामा बनते हैं। आखिर में ये एक ऐसी फिल्म है जो लाउड कंक्लूजन्स नहीं देती, बल्कि साइलेंट आफ्टर थॉट्स छोड़ जाती है, और वही इसका सबसे स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है, क्योंकि ये व्यूअर को क्रेडिट देती है कि वो खुद सोच सीख, खुद डिसाइड करे और खुद डिस्कम्फर्ट को कैरी करे, बिना किसी इजी आंसर के। 9. बंदर को मूवी टॉकीज रिव्यू एक ऐसी फिल्म के रूप में प्रेजेंट करता है जो अनुराग कश्यप के एस्टैब्लिश्ड सिनेमैटिक यूनिवर्स से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन बॉबी देओल के लिए ये एक कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड और करियर डिफाइनिंग टर्न की तरह फील होती है। ये फिल्म उनकी रीसेंट पोस्ट पैंडेमिक ट्रांसफॉर्मेशन को और भी डिपेंड करती है, जहां वो कमर्शियल इमेज से निकलकर ज्यादा डार्क, लेड और साइकोलॉजिकली इंटेंस रोल्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। रिव्यू के मुताबिक फिल्म एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो ऑडियंस के इमोशनल कंफर्ट जोन को कंटिन्यूअसली चैलेंज करता है और उन्हें एक अनकंफर्टेबल रियलिटी के सामने खड़ा कर देता है। फिल्म का टोन शुरू से ही डार्क, ब्रूटल और इंटेंशनली अनसेटलिंग रखा गया है। ये एक ऐसी दुनिया क्रिएट करती है जहां कॉन्वर्सेशंस आर्टिफिशियल या सिनेमैटिक नहीं लगती, बल्कि एक्सट्रीमली ग्राउंडेड और लिव्ड इन फील होती है। ये एक्यूजेशन सिर्फ एक लीगल चार्ज नहीं रहता, बल्कि एक फुल स्केल सोशल जजमेंट बन जाता है, जहां मीडिया, पब्लिक ओपिनियन और लॉ एनफोर्समेंट सब मिलकर उसकी इमेज को डिफाइन करने लगते हैं। फिल्म ये दिखाती है कि मॉडर्न सोसाइटी में एक्यूजेशन का इम्पैक्ट वर्डिक्ट से भी पहले डिसाइड हो जाता है। समर को एक ऐसे सिस्टम में डाल दिया जाता है जहां उसकी इनोसेंस या गिल्ट का फाइनल डिटर्मिनेशन सेकेंडरी हो जाता है और प्राइमरी रियलिटी एक स्लो, बियास्ड और इमोशनली इंडिफरेंट प्रोसेस बन जाती है। अनुराग कश्यप का डायरेक्शन यहाँ काफी रिस्ट्रेन्ड और ग्राउंडेड है। वो अननेसेसरी मेलोड्रामा, कोर्टरूम थिएट्रिक्स या एग्जैजरेटेड मोनोलॉग से बचकर एक रियलिस्टिक टोन मेंटेन करते हैं। फिल्म का टेंशन लाउड मोमेंट से नहीं आता, बल्कि अनसाइलेंट पॉजेज, अनकंफर्टेबल साइलेंसेज और साइकोलॉजिकल प्रेशर से बिल्ड होता है, जो समर हर सीन में एक्सपीरियंस करता है। ये अप्रोच फिल्म को एक स्लो बर्न साइकोलॉजिकल लीगल थ्रिलर बना देता है, जहां हर इंटरैक्शन एक हिडन कॉन्फ्लिक्ट कैरी करता है। स्टोरी टेलिंग का स्ट्रक्चर भी लेयर्ड है। फिल्म एक स्ट्रेट लाइन नैरेटिव फॉलो नहीं करती, बल्कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और फ्रैगमेंटेड ट्रूथ्स के थ्रू आगे बढ़ती है। इस वजह से व्यूअर कभी भी फुली कॉन्फिडेंट नहीं होता कि वो जो देख रहा है वो कंप्लीट ट्रूथ है या सिर्फ एक सब्जेक्टिव वर्जन। ये एम्बिग्यूटी फिल्म का कोर स्ट्रेंथ भी है और इमोशनल चैलेंज भी। बॉबी देओल की परफॉर्मेंस फिल्म का इमोशनल बैकबोन है। वो समर को एक ऐसे इंसान के रूप में प्रेजेंट करते हैं जो ग्रेजुअली अपनी मेंटल स्टेबिलिटी, डिग्निटी और कॉन्फिडेंस सब लूज कर रहा होता है। उनका एक्टिंग अप्रोच एक्सट्रीमली इंटरनलाइज्ड है, जहां छोटी छोटी एक्सप्रेशंस, आंखों की मूवमेंट और बॉडी लैंग्वेज ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है कंपेयर टू डायलॉग्स। जेल सीक्वेंसेस में उनका ब्रेकडाउन और इमोशनल एग्जॉशन फिल्म को एक हॉन्टिंग डेप्थ देता है, जहां व्यूअर उसकी हेल्पलेसनेस को फिजिकली फील कर सकता है। फिल्म का लीगल और प्रेजेंट सेटिंग भी काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अरेस्ट के बाद समर को तलोजा जेल में डाला जाता है, जहां उसका सेलिब्रिटी स्टेटस कंप्लीटली इर्रेलेवेंट हो जाता है। प्रेजेंट एनवायरनमेंट एक ऐसे माइक्रो सोसाइटी के रूप में दिखाया गया है जहां हायरार्की, वायलेंस और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स डोमिनेट करते हैं। ये जगह सिर्फ पनिशमेंट नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल इरेजर जोन है जहां इंसान धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है। सपोर्टिंग कास्ट फिल्म को और ज्यादा ग्राउंडेड बनती है।
सान्या मल्होत्रा का कैरेक्टर इमोशनल एंकर का काम करता है, जो समर के सपोर्ट और डाउट के बीच कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। सबा आजाद का रोल रिलेशनशिप डायनामिक्स में कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करता है, जबकि सपना पब्बी का गायत्री कैरेक्टर फिल्म का मोस्ट एम्बिग्युअस और साइकोलॉजिकली लोडेड प्रेजेंस बन जाता है, जहां उसकी इंटेंशंस और ट्रूथ दोनों हाई कंप्लीटली क्लियर नहीं होते। ये एम्बिग्यूटी हाई फिल्म को और ज्यादा अनसेटलिंग बनती है। फिल्म का बिगेस्ट स्ट्रेंथ उसका रिफ्यूजल है इजी आंसर्स डीन से। ये ना तो समर को कंप्लीटली इनोसेंट डिक्लेयर करती है और ना ही गायत्री को स्ट्रेट फॉरवर्ड एंटागनिस्ट बनती है। ये डेलिबरेट मॉरल कंफ्यूजन ऑडियंस को अनकंफर्टेबल जोन में ले जाती है, जहां हर व्यूअर को अपनी पर्सनल बायस और जजमेंट को री-इवैल्यूएट करना पड़ता है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स में फिल्म का सिनेमाटोग्राफी काफी नेचुरल और रियलिस्टिक है। विजुअल स्टाइल इंटेंशनली रॉ रखा गया है, जहां कोई ग्लॉसी सिनेमैटिक एग्जैजरेशन नहीं है। जेल, इंटेरोगेशन रूम्स और कोर्ट एनवायरनमेंट्स सब एक लिव्ड इन ऑथेंटिसिटी क्रिएट करते हैं। बैकग्राउंड स्कोर मिनिमल है, जहां साइलेंस को एक स्टोरी टेलिंग टूल की तरह उसे किया गया है, जो इमोशनल इंटेंसिटी को और एम्प्लीफाई करता है। लेकिन फिल्म अपनी एम्बिशन के साथ फुली सीमलेस नहीं है। नैरेटिव कभी कभी स्लो हो जाता है और पेसिंग अनइवन फील होती है, स्पेशली सेकेंड हाफ में, जहां रेपिटेशन और स्ट्रेच्ड सीक्वेंसेस अटेंशन को स्लाइटली डाइल्यूट कर देते हैं। कुछ सबप्लॉट्स और सपोर्टिंग आर्क्स फुली डेवलप नहीं हो पाते, जिसे ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा स्कैटर्ड लगता है। इसके बावजूद बंदर एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जो ईजिली फॉरगेट नहीं होता। ये फिल्म व्यूअर को एंटरटेन करने के बजाय डिस्टर्ब करती है, उन्हें अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस के साथ छोड़ देती है और उनकी मॉरल सर्टेनिटी को चैलेंज करती है। बॉबी देओल की रिस्ट्रेन्ड और पावरफुल परफॉर्मेंस, कश्यप का कंट्रोल्ड येट अनसेटलिंग डायरेक्शन और फिल्म का लेयर्ड नैरेटिव इसे एक मेमोरेबल और थॉट प्रोवोकिंग लीगल ड्रामा बनते हैं। आखिर में ये एक ऐसी फिल्म है जो लाउड कंक्लूजन्स नहीं देती, बल्कि साइलेंट आफ्टर थॉट्स छोड़ जाती है, और वही इसका सबसे स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है, क्योंकि ये व्यूअर को क्रेडिट देती है कि वो खुद सोच सेक, खुद डिसाइड करे और खुद डिस्कम्फर्ट को कैरी करे, बिना किसी इजी आंसर के। 9. बंदर को मूवी टॉकीज रिव्यू एक ऐसी फिल्म के रूप में प्रेजेंट करता है जो अनुराग कश्यप के एस्टैब्लिश्ड सिनेमैटिक यूनिवर्स से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन बॉबी देओल के लिए ये एक कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड और करियर डिफाइनिंग टर्न की तरह फील होती है। ये फिल्म उनकी रीसेंट पोस्ट पैंडेमिक ट्रांसफॉर्मेशन को और भी डिपेंड करती है, जहां वो कमर्शियल इमेज से निकलकर ज्यादा डार्क, लेड और साइकोलॉजिकली इंटेंस रोल्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। रिव्यू के मुताबिक फिल्म एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो ऑडियंस के इमोशनल कंफर्ट जोन को कंटिन्यूअसली चैलेंज करता है और उन्हें एक अनकंफर्टेबल रियलिटी के सामने खड़ा कर देता है। फिल्म का टोन शुरू से ही डार्क, ब्रूटल और इंटेंशनली अनसेटलिंग रखा गया है। ये एक ऐसी दुनिया क्रिएट करती है जहां कॉन्वर्सेशंस आर्टिफिशियल या सिनेमैटिक नहीं लगती, बल्कि एक्सट्रीमली ग्राउंडेड और लिव्ड इन फील होती है। 10. बंदर अनुराग कश्यप की रीसेंट फिल्मोग्राफी में एक ऐसा एंट्री पॉइंट है जहां वो अपनी फैमिलियर डार्कनेस को एक और ज्यादा कंट्रोल्ड, रिफ्लेक्टिव और साइकोलॉजिकली लेड फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। ये फिल्म न सिर्फ एक लीगल थ्रिलर है, बल्कि एक स्लो बर्निंग मॉरल प्रेशर कुकर है जो व्यूअर को कंटिन्यूअसली अनकंफर्टेबल रखती है। बॉबी देओल के करियर रिसर्जेंस के बाद ये उनका एक और स्ट्रॉन्ग, इमोशनली ड्रेनिंग और करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस बन जाता है, जहां वो ग्लैमर या मास अपील से कंप्लीटली हटकर एक ब्रोकन, अनसर्टेन और मेंटली एग्जॉस्टेड इंसान को पोर्ट्रे करते हैं। फिल्म की कहानी समीर मेहरा के अराउंड घूमती है, जो एक फेडिंग टेलीविजन और स्टेज परफॉर्मर है। उसकी लाइफ ऑलरेडी डिक्लाइन पार होती है जब वो अपनी रेलेवेंस को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। समीर का कैरेक्टर एक ऐसे इंसान का पोर्ट्रेट है जो अपनी पुरानी आइडेंटिटी को छोड़ नहीं पा रहा और नए वर्ल्ड के रूल्स को समझने से इनकार कर रहा है। उसकी पर्सनल लाइफ में भी इंस्टेबिलिटी है, जहां वो एक यंगर गर्लफ्रेंड खुशी के साथ रिलेशनशिप में होता है, लेकिन उसका पास्ट उससे बार बार कैचअप करता है जब उसकी एक्स गायत्री उस पर रेप का एलिगेशन लगा देती है। ये मोमेंट फिल्म का टर्निंग पॉइंट बन जाता है, जहां से स्टोरी सिर्फ एक एक्यूजेशन तक लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि एक फुल स्केल सोशल, लीगल और साइकोलॉजिकल कोलैप्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है।
समीर को सिस्टम के अंदर घसीट लिया जाता है और यहाँ से फिल्म का टोन और भी क्लॉस्ट्रोफोबिक और डिस्टर्बिंग हो जाता है। कोर्टरूम ड्रामा की एक्सपेक्टेड ट्रेजेक्ट्री को अवॉइड करते हुए कश्यप फिल्म को ज्यादा प्रिजन बेस्ड साइकोलॉजिकल सर्वाइवल स्टोरी बना देते हैं, जहां ट्रूथ एक सेकेंडरी कॉन्सेप्ट बन जाता है और सर्वाइवल प्राइमरी फोकस बन जाता है। बंदर का सबसे स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट उसका एम्बिग्यूटी का उसे है। फिल्म डेलिबरेटली किसी भी कैरेक्टर को फुली इनोसेंट या फुली गिल्टी डिक्लेयर नहीं करती। ये अनसर्टेनिटी व्यूअर को इमोशनली अनस्टेबल स्टेट में रखती है, जहां हर सीन के बाद परसेप्शन चेंज होती रहती है। समीर का पास्ट बिहेवियर उस पर डाउट क्रिएट करता है, लेकिन उसकी प्रेजेंट सफरिंग उससे विक्टिम भी बनती है। ये ड्युअलिटी फिल्म को मॉरली कॉम्प्लेक्स और इंटेलेक्चुअली एंगेजिंग बना देती है। अनुराग कश्यप का डायरेक्शन यहाँ काफी रिस्ट्रेन्ड है। वो अननेसेसरी मेलोड्रामा, लाउड कोर्टरूम मोनोलॉग्स या सिनेमैटिक एग्जैजरेशन से बचकर एक ग्राउंडेड रियलिज्म क्रिएट करते हैं। फिल्म का टेंशन साइलेंस, ऑकवर्ड पॉजेज और अनकंफर्टेबल ह्यूमन इंटरैक्शन से बिल्ड होता है। जेल सीक्वेंसेस स्पेशली काफी इम्पैक्टफुल है, जहां ओवरक्राउडिंग, ब्रुटैलिटी और साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन को एक्सट्रीमली रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। ये सीक्वेंसेस फिल्म का इमोशनल कोर बन जाते हैं, जहां समीर की आइडेंटिटी धीरे धीरे डिसोल्व होने लगती है। बॉबी देओल की परफॉर्मेंस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। वो समीर को एक लाउड या हेरोइक फिगर के रूप में नहीं, बल्कि एक इंटरनली कोलैप्सिंग इंसान के रूप में प्रेजेंट करते हैं। उनकी एक्टिंग का फोकस सटल्टी पर है। छोटी छोटी एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और साइलेंस के थ्रू वो एक डीपली ब्रोकन मेंटल स्टेट को कम्युनिकेट करते हैं। जेल के अंदर उनका ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशली पावरफुल है, जहां वो एक कॉन्फिडेंट पब्लिक फिगर से एक वल्नरेबल और ऑलमोस्ट इनविजिबल इंसान बन जाते हैं। ये परफॉर्मेंस ओवर द टॉप नहीं है, बल्कि कंट्रोल्ड और डीपली ह्यूमन है। सपोर्टिंग कास्ट भी फिल्म को स्ट्रॉन्ग बैकबोन देती है। सानिया मल्होत्रा समीर की सिस्टर के रूप में इमोशनल ग्राउंडिंग प्रोवाइड करती है, जहां वो अपने ब्रदर के लिए कंसर्न और डाउट के बीच कॉन्स्टेंटली टॉर्न रहती है। सबा आजाद और सपना पब्बी के कैरेक्टर्स रिलेशनशिप और एक्यूजेशन के इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड करते हैं, जहां क्लैरिटी से ज्यादा कंफ्यूजन डोमिनेट करता है। जितेंद्र जोशी और प्रिजन इनमेट्स का एंसॉम्बल प्रिजन इकोसिस्टम को एक लिविंग, ब्रीदिंग सोशल स्ट्रक्चर बना देता है, जहां हर कैरेक्टर अपनी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी के साथ एग्जिस्ट करता है। फिल्म का टेक्निकल एस्पेक्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग है। सिनेमाटोग्राफी इंटेंशनली रॉ और अनपॉलिश्ड है, जिसे रियलिज्म और एनहांस होता है। लाइटिंग और फ्रेमिंग प्रिजन और इंटेरोगेशन स्पेसेस को क्लॉस्ट्रोफोबिक फील देते हैं। बैकग्राउंड स्कोर मिनिमल है, जहां साइलेंस को एक स्टोरी टेलिंग डिवाइस की तरह उसे किया गया है। ये साइलेंस हाई फिल्म का इमोशनल वेट कैरी करता है। एडिटिंग मोस्टली इफेक्टिव है, लेकिन कुछ जगह थोड़ा टाइटर हो सकता था, स्पेशली सेकेंड हाफ में, जहां पेसिंग स्लाइटली अनइवन हो जाती है। फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग फिलोसॉफिकल लेयर ये है कि ये जस्टिस को एक एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट के रूप में प्रेजेंट नहीं करती। ये दिखाती है कि सिस्टम का रिएक्शन ऑफन बाइनरी नहीं होता, बल्कि बियास्ड, स्लो और इमोशनली डिटैच्ड होता है। फिल्म ये क्वेश्चन रेज करती है कि क्या एक अक्यूज्ड पर्सन को सोसाइटी पहले हाई गिल्टी मान लेती है, और क्या ट्रूथ का एक्चुअल इम्पोर्टेंस बाद में रह जाता है। ये एम्बिग्यूटी हाई फिल्म को डिस्टर्बिंग और थॉट प्रोवोकिंग बनती है, लेकिन फिल्म कंप्लीटली फ्लॉलेस नहीं है। कुछ नैरेटिव सेगमेंट्स रेपेटिटिव लगते हैं और सेकेंड हाफ में स्टोरी थोड़ी स्ट्रेच्ड फील होती है। कुछ सपोर्टिंग आर्क्स और सबप्लॉट्स और बेटर डेवलपमेंट डिजर्व करते थे। ये पेसिंग इश्यूज फिल्म के इमोशनल इम्पैक्ट को थोड़ा डाइल्यूट कर देते हैं, स्पेशली जब स्टोरी अपनी साइकोलॉजिकल पीक की तरफ जा रही होती है। फिर भी बंदर एक हाईली इफेक्टिव और इंटेलेक्चुअली एंगेजिंग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, जो इजी आंसर्स डीन से डेलिबरेटली अवॉइड करती है। ये फिल्म ऑडियंस को अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस के साथ छोड़ती है और उनकी मॉरल सर्टेनिटी को चैलेंज करती है। बॉबी देओल का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस, कश्यप का कंट्रोल्ड येट अनसेटलिंग डायरेक्शन और फिल्म का लेड नैरेटिव इसे एक स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक अचीवमेंट बना देते हैं। ओवरऑल बंदर एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ स्टोरी नहीं सुनती, बल्कि व्यूअर को आ स्टोरी के अंदर साइकोलॉजिकली इन्वॉल्व कर लेती है। ये एक इमोशनली हैवी,
मॉरली कॉम्प्लेक्स और डीपली अनसेटलिंग एक्सपीरियंस है जो हर व्यूअर के साथ अलग तरीके से रेसोनेट करेगी। इसी बोल्डनेस, परफॉर्मेंसेस और थेमैटिक डेप्थ की वजह से ये फिल्म एक सॉलिड 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स डिजर्व करती है, क्योंकि ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये पावरफुल, ब्रेव और लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ने वाली फिल्म जरूर है। 11 बंदर अनुराग कश्यप की वो फिल्म है जो लाउड नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे दिमाग में घुस जाती है और वहां बैठकर अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछती रहती है। ये कोई टिपिकल लीगल थ्रिलर नहीं है जिसमें हीरो अपनी स्पीच से सिस्टम को हिला देता है या कोर्ट रूम में सब कुछ नीटली सॉल्व हो जाता है। यहाँ कश्यप उस पुराने बॉलीवुड स्ट्रक्चर को तोड़ देते हैं और एक ऐसी दुनिया बनते हैं जहाँ जस्टिस एक क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक मेसी, स्लो और ऑफन अनफेयर प्रोसेस बन जाता है। फिल्म का सेंटर समर मेहरा है, एक ऐसा एक्टर जो अपनी फेडिंग फेम को पकड़ के जी रहा है। बॉबी देओल इस रोल में अपनी रीसेंट इमेज से एक और स्टेप आगे जाते हैं। ना वो मास हीरो है, ना प्योर विलन, बस एक एग्जॉस्टेड इंसान जो हर सीन में थोड़ा और टूट रहा होता है। समर की लाइफ ऑलरेडी अनस्टेबल होती है और जब उस पर रेप का एलिगेशन लगता है तो उसका पूरा एग्जिस्टेंस एक लीगल और सोशल स्टॉर्म में फंस जाता है। ये फिल्म इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें क्या होता है, बल्कि इसलिए है क्योंकि ये कभी भी व्यूअर को कंफर्टेबल कंक्लूजन नहीं देती। जैसे ही आप किसी एक तरफ सेटल होने लगते हो, फिल्म तुरंत इस परसेप्शन को शेक कर देती है। समर इनोसेंट है या गिल्टी? फिल्म इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इंटरेस्ट ही नहीं लेती। वो बस ये दिखाती है कि एक्यूजेशन के बाद इंसान पहले इंसान नहीं रहता, वो एक लेबल बन जाता है। जेल सीक्वेंसेस फिल्म का सबसे पावरफुल हिस्सा है। यहाँ समर की आइडेंटिटी धीरे धीरे डिसोल्व होती है। सेलिब्रिटी स्टेटस, ईगो, पास्ट, सब कुछ इररिलेवेंट हो जाता है। उसका सर्वाइवल सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी है। प्रेजेंट को कश्यप सिर्फ एक जगह की तरह नहीं दिखाते, बल्कि एक सिस्टम की तरह दिखाते हैं जो इंसान को तोड़कर एक और वर्जन बना देता है, जहां डिग्निटी सेकेंडरी हो जाती है और सर्वाइवल प्राइमरी। फिल्म का टोन इंटेंशनली अनकंफर्टेबल है। ना ये सिंपैथी फोर्स करती है, ना हाई जजमेंट। ये बस सिचुएशंस रखती है और व्यूअर को डिसाइड करने देती है कि वो क्या फील करे। और प्रॉब्लम यही है, या तो ये ऑनेस्टी लगती है या फ्रस्ट्रेशन। बॉबी देओल का परफॉर्मेंस यहाँ फिल्म को एक इमोशनल एंकर देता है। वो लाउड एक्टिंग नहीं करते, बल्कि ऑलमोस्ट कंट्रोल्ड ब्रेकडाउन दिखाते हैं। उनका समर कभी कॉन्फिडेंट लगता है, कभी कंफ्यूज्ड, कभी कंप्लीटली ब्रोकन। और इसी इनकंसिस्टेंसी में कैरेक्टर रियल लगता है। ये उनका मोस्ट लेड परफॉर्मेंस बन जाता है रीसेंट टाइम्स में। सपोर्टिंग कास्ट भी फिल्म को ग्राउंडेड बनती है। सानिया मल्होत्रा का कैरेक्टर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट रिप्रेजेंट करता है, फैमिली लॉयल्टी और डाउट के बीच झूलता हुआ। सबा आजाद और सपना पब्बी के रोल्स रिलेशनशिप और एक्यूजेशन के ब्लड लाइन्स को और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। जितेंद्र जोशी और प्रेजेंट एंसॉम्बल फिल्म को एक लिव्ड इन ऑथेंटिसिटी देते हैं, जहां हर चेहरा अपनी स्टोरी लेकर घूम रहा होता है। डायरेक्शन के लेवल पर कश्यप अपनी यूजुअल केओस को कंट्रोल करते हुए दिखते हैं। यहाँ अननेसेसरी नॉइज नहीं है। कैमरा ज्यादा ऑब्जर्व करता है, एक्सप्लेन कम करता है। साइलेंस और पॉजेस को इंटेंशनली यूज किया गया है ताकि डिस्कम्फर्ट बिल्ड हो। ये फिल्म लाउड स्टेटमेंट्स नहीं देती, ये स्लोली प्रेशर बिल्ड करती है। हाँ, फिल्म परफेक्ट नहीं है। सेकेंड हाफ में पेसिंग थोड़ी लूज हो जाती है, कुछ सीन्स रिपीट फील होते हैं और कभी कभी लगता है कि फिल्म अपनी ओन एम्बिग्यूटी में थोड़ा ज्यादा खो गई है। कुछ नैरेटिव थ्रेड्स और टाइट हो सकते थे, जिसे ओवरऑल इम्पैक्ट और शार्प हो जाता। लेकिन फिर भी बंदर एक ऐसी फिल्म है जो अपनी इम्परफेक्शंस के साथ भी इम्पैक्ट छोड़ जाती है। ये एक पॉलिश्ड प्रोडक्ट नहीं है, ये एक अनईजी एक्सपीरियंस है और शायद इसी वजह से काम करती है। इस फिल्म का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि ये व्यूअर को एंड पर रिलीफ नहीं देती। कोई क्लीन आंसर नहीं, कोई सेफ मॉरल कंक्लूजन नहीं, बस एक लिंगरिंग डिस्कम्फर्ट। और इसी डिस्कम्फर्ट के साथ बंदर अपना काम कर देती है। एक मेसी, बोल्ड, इमोशनली ड्रेनिंग और थॉट प्रोवोकिंग फिल्म के रूप में ये इजीली 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स डिजर्व करती है।
क्योंकि ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन ऑनेस्ट है, फियरलेस है और दिमाग में डे अटक रह जाती है।